जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया। यंग एज में इस फील्ड में आना, बिकॉज एनर्जी से, एंटिटी से लोग डरते हैं, साधना का कोई नहीं सोचता है। आप कैसे आए इस फील्ड में? अलग अलग सबके एक्सपीरियंस होते हैं। मेरी भी एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव थे इन चीज़ों को लेके। बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग एक्सपीरियंस होते थे। कुछ नेगेटिव, मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देती थी जब मैं छोटी थी, तो मुझे पॉजिटिविटी एक या दो बार ही दिखाई दी है। ज़्यादातर 90% मुझे नेगेटिविटी दिखाई देती थी। कभी महिला प्रेत की रूप में दिखाई दे रही है, पता नहीं वो मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं हेलुसिनेशन हो रहे हैं या सच में रियल में वो चीज़ें दिखाई दे रही है या मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ उस चीज़ का। क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतना इन सब चीज़ों को समझने वाला, पीछे से ही कोई नहीं समझने वाला था। सब धीरे धीरे एज हुई, 15, 16, 17 साल की हुई, धीरे धीरे अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई। मतलब सोते हुए भी पता लगता था, किसी के घर जा रही है तो भी अजीब सी जैसे वाइब्रेशन महसूस हो रही है, बॉडी भारी हो जा रही है, शेडो एनर्जी पकड़ पा रही हूँ लोगों की, ऑरा समझ में आ रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ी, भगवत पुराण पढ़े, कई पुराण पढ़े और वेद भी पढ़े। जितना समझ आया, जितनी मेरे दिमाग की चीज़ें थी, जितना मेरे को कनेक्टिविटी चाहिए थी कि हाँ मुझे इसके बारे में जानना है। भक्त चरितांग पढ़ी, एक भक्तों से रिलेटेड एक किताब होती है, वो मैंने पढ़ी। भागवत रहस्य पढ़ी, क्योंकि जो आपके टिपिकल भागवत है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज वाली चीज़ है। वो आप एक बार में नहीं समझ सकते, आपको उसको बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तो एक एक चीज़ कण कण समझने के लिए धीरे धीरे मैंने उसको एक सरल, मुझे किसी ने बताया कि एक भागवत रहस्य करके है, उसे पढ़ो। वो थोड़ी मोटी बुक है लेकिन बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और एक बार में आपके दिमाग में हिट करती है चीज़ें। धीरे धीरे पढ़ती गई, नॉलेज आती गई। फिर मुझे समझ आया कि सिर्फ पूजा भक्ति और जोत बत्ती करना ही सब कुछ नहीं होता, अपने ऊपर भी काम करना होता है। तो ध्यान मार्ग पकड़ा, भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग पकड़ा, ध्यान किया, बहुत टाइम तक मेडिटेशन किया, जप किया, साधनाएं की, हनुमान जी की साधना की, अप्सरा साधना, माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी की साधना की, उपवास किए। सबसे ज़्यादा मतलब मेरा भाव हनुमान जी में था, क्योंकि झटपट से जो एनर्जी महसूस हुई, जो कनेक्टिविटी सबसे पहली महसूस हुई, वो बजरंगबली से थी। तो फिर भय खत्म हो गया, चक्रास एक्टिव किए अपने। तो हनुमान जी से कनेक्टिविटी ज़्यादा है। हनुमान जी को जैसे जैसे जाना, नई नई चीज़ें उनके बारे में समझ आने लग गई। भक्ति देने वाले देवता है। एक बार को समझ आ गया कि भूत प्रेत से ही नहीं बचाते, आपको भक्ति भी प्रदान करते हैं। तो मेरे इष्ट मूलतः कृष्ण भगवान ने, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से मैंने उनकी भक्ति की है। तो लेकिन मेरे को समझ आया कि अगर हनुमान जी की आप सेवा करते हो तो आपके अंदर भक्त जो परिवर्तन आता है, जो भावना आती है देवता के प्रति, वो हनुमान जी जल्दी ला सकते हैं बॉडी में। तो ये धीरे धीरे चीज़ें और खुलती गई, लोगों को हील करने लगी, रेमेडी बताती थी, लोगों को फ़ायदा होता था। बहुत सारी थर्ड एक्टिवेट की अपनी, अब तो लोगों को कराते हुए बहुत सारे लोगों को अपना काम कर रहे हैं सब। तो अप्सरा साधना कैसे होती है? अप्सरा साधना कई प्रकार से होती है। जैसे वाम मार्गी होती है, वो सात्विक लोग नहीं कर सकते। सात्विक ज़्यादातर एकांत बैठ के होती है, गृहस्थ लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है वो इन फ्यूचर बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। कैसे हैं? जैसे आप मान लीजिए कि आपने अप्सरा बुला ली और आप वचनबंध नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है, अट्रैक्शन इतना तेज होता है, उनकी ऑरा इतनी शार्प होती है कि आप उनके मुंह में ना उस टाइम ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आप उनको एक तरीके से ना, बस आप सोचेंगे अरे वाह मैंने साधना करी और अप्सरा आ गई, आप कुछ सोच समझ ही नहीं पाते। उस टाइम माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, स्टैचू हो जाते हैं। तो वो अगर आप मंत्र बंधन नहीं कर पाए तो फिर वो जो चाहे आपके साथ कर सकती है। तो ऐसे करके आप अपनी मर्जी से ना जाए, ठीक है, आपको किसी और, जैसे आप मेल पर्सन है, आपकी वाइफ से दूर कर दे या फिर उनके प्रति भाव कम कर दे, आप अपनी गृहस्थी से अलग हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको इंडिविजुअल भी कर सकती है, इसलिए गृहस्थ लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप साधक है और आप अपनी एनर्जी पूरी तरीके से काम एनर्जी रिलेटेड जितनी भी एनर्जी आप मैनेज कर सकते, संभाल सकते, तो आप कर सकते हैं। कैसे बुलाया जाता है, होती कैसे साधना? 21 दिन की साधना होती है। बेसिकली आप सटीक की माला से उसको करते हैं, हवन भी होते हैं उसमें, रोज घेरे बना के करनी होती है। जो सात्विक मैंने की थी वो लाल घेरा सिंदूर का बनाते हैं, उसमें कवच पढ़ते हैं, कुछ राई के दाने लेते हैं, हाथ में फूंक मार के उसको आसपास भैरव कवच की तरह फैला देते हैं। जिस कमरे में आप, एकांत कमरा होना चाहिए, वहाँ लोग नहीं आने जाने चाहिए। साधना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। आप 3:30 बजे से अपना साफ सफाई चालू कर दो। सारा श्रृंगार, मिष्ठान, इत्र, सब कुछ, वाइट कलर के फूल चढ़ते हैं। जैसे आप स्पेसिफिक कौन सी अप्सरा के लिए कर रहे हैं, मैंने उमा उर्वशी की थी, मातृ रूप में की थी। ये 3 प्रकार से होती है, प्रेमी भाव में, प्रेमिका भाव में और सखी भाव में और मातृ भाव में। तो
मैंने एज अ दर्शन की थी कि देखूं सच में कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे तीसरे दिन से बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। फिर मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे आपसे कुछ काम नहीं कराना है, ना ही मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए, बस मुझे महसूस होना चाहिए। आप बस कृपा और आशीर्वाद बना के रखो, अब आप अपने स्थान पर जा सकते हो। तो ऐसे करके मुझे तीसरे दिन ही उनकी प्रेजेंस महसूस हुई थी। तो मैंने बहुत सिंपल वे में करी थी। उसमें इंद्र भगवान की हवन में आहुति लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हवन का दशांश जो भी आप साधना करें 21 दिन तक चलता है। सेम रिचुअल रेगुलर फॉलो करना होता है रोज रोज। बस आप इसके अनुभव किसी को शेयर नहीं कर सकते। एंड क्या 21 दिन उसी रूम में रहना होता है? हाँ, उसी रूम में रहना होता है। आपको कंबल के आसन पे या चादर बिछा के फर्श पे ही सोना होता है। आप स्पेसिफिक कपड़े पहनेंगे, जैसे कि वाइट कलर के, पिंक, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ताकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उससे जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा डार्क करने से ज़्यादा एनर्जी सोख लेते हैं। तो आपको लाइट कपड़े पहनना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कर पाए। भोजन भी आपको कम से कम करना होता है, ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में, या फिर आप दही, बूरा और शक्कर ऐसे ये सब खा सकते हैं। ज़्यादा हैवी अनाज नहीं खा सकते। ओके। एंड तिलोत्तमा अप्सरा कौन है? तिलोत्तमा सबसे सुंदर अप्सरा है, और जितनी भी अप्सराएं सबसे ज़्यादा नाभि दर्शना और तिलोत्तमा सुंदर होती हैं। ये जब आती हैं जब कोई साधक बहुत भारी रूप में साधना कर रहा होता है, मतलब कि उसने साधना के मतलब इन फिजिकल बॉडी अपने चक्रास एक्टिवेट कर लिए, जैसे अष्टांग योग होता है। अगर साधना के जैसे हम लोगों ने किया हुआ अपने स्पिरिचुअल चक्रास एक्टिव किए हुए एस्ट्रल बॉडी के, तो उससे हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं। जब यही चीज़ हम अष्टांग योग के जरिए बॉडी से अपने फिजिकल चक्रास एक्टिव कर लेते हैं, तब हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जो मांगेंगे देवता से वो हमें मिल जाएगा। इंद्र जी अपने आसन को बचाने के लिए ऐसी अप्सराएं भेजते हैं ताकि साधक का जो साधना है वो पूर्ण ना हो पाए। तो तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं वो भेजते हैं। वो बहुत सुंदर अप्सरा है, बिल्कुल पारदर्शी कपड़े पहनती हैं, बहुत ही अच्छी बॉडी, बहुत ही अच्छी सुगंध के साथ आती है। आपने किया? 10 यंग होती है? नहीं, मैंने सिर्फ उर्वशी माँ के किया। ओके। लेकिन मैंने पढ़ा सब। जब मैं उर्वशी और माता इनके बारे में कर रही थी ना, तो मैंने कई PDF और ये सब पढ़े, कई साधकों की साधनाएं पढ़ी, और मैंने प्रेमिका भाव वाले भी पढ़े कि आ तो जाती हैं देवी, लेकिन उसके जो लक्षण होते हैं ना वो बहुत खराब होते हैं, क्योंकि साधक एक तरीके से तमस भाव और तामसिक भाव के लिए उसको बुलाता है, सेक्सुअलिटी के लिए बुलाता है। तो ये लक्षण बहुत खराब होते हैं इसके, इसलिए आप मातृ रूप में बुलाओ। हालांकि आजकल किसी के अंदर मातृ रूप भाव तो है नहीं, मगर अगर फीमेल्स कर रही हैं, अगर आप एक एज अ नॉलेज और एक एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं, तो 21 दिन की सरल साधना होती है, मातृ रूप में करो। बहुत ही वाव एक्सपीरियंस होते हैं। उससे क्या होता है, आपका ना मातृ जो रूप होता है वो निखर के आता है, और दूसरों के प्रति सेवा भाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप बहुत काम हो जाती है आपकी एनर्जी। मेरे को कभी भी लोगों ने देखा होगा चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा। मैं बहुत अच्छे से लोगों की परेशानी सुनती हूँ, चाहे वो 2 घंटा समझाए 3 घंटा, वो बहुत अच्छी आप सामने वाले से एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे ये सब मेरे अंदर बदलाव आए, कई बदलाव आए। क्या वो सुंदरता भी देखकर जाती हैं? बिकॉज अप्सरा है तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट, क्योंकि उसमें कई मंत्र ऐसे हैं, जैसे सोम देवता का मंत्र है, चंद्र देवता से रिप्रेजेंट करता है, और चंद्र देवता ब्यूटी के देवता माने जाते हैं। तो वो कई चीजें अब मेरे को भी देखोगे आप, पहले जब मैंने अप्सरा साधना फर्स्ट लॉकडाउन में की थी, उसके बाद जो मेरी बॉडी है, मेरा बोलने का तरीका है, और मेरा जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत शार्प हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है अपने लिए। आप कई वीडियोस मेरे पुराने देखोगे, उसमें बहुत डल, और क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा हवन वगैरह करते रहते थे हम, 4-4, 5-5 घंटे हवन कर रहे हैं, पूरा टाइम अग्नि के आगे बैठे हैं, तो वो बॉडी में इफेक्ट करता है। आप या तो बाल सुंदर बन लो, या तो साधना कर लो, एक ही चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन जब से अप्सरा साधना की है, जब से बहुत ज़्यादा पोलाइट, ब्यूटी, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है बहुत सारी चीज़ों में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं, बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना
जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी। इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। कर्ण पिशाचनी कौन होती है? कर्ण पिशाचनी वो होती है जो कान पे आपको सारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों चीजें बताती हैं और ऐसी चीजें भी बता सकती हैं जो आप नहीं चाहते। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति है, उसने बहुत पुराना कोई पैसा छुपा रखा है, आपको नहीं जानना, वो फिर भी बता देगी। मतलब एक बार को वो आपके बाहर आपके बिना चाहे भी चीजें बताती रहेगी। हर क्वेश्चन, जिस भी लफ्ज, जिस भी वर्ड के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, वो उसका हर चीज का जवाब देगी। जैसे हम बोलेंगे अरे शिट क्या, इसका मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, उसका भी जवाब देगी। मतलब आपने एक बार बुला ली ना तो आपका सरदर्दी लगा लो है चालू। बहुत हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप या तो एकांतिक होने चाहिए, आपके पास गृहस्थ नहीं होना चाहिए। आपको कोई, अगर आपने कर्ण पिशाचिनी बुला ली और प्रेमिका भाव में बुला ली, वो तो मांस मदिरे तो चढ़ानी पड़ेगी आपको। फिर आप कोई गायत्री नहीं पढ़ सकते, आप कोई हनुमान चालीसा, किसी भी प्रकार का वैदिक मंत्र नहीं जप सकते। और ये बहुत डीप चीज़ें बता देती है, उसकी जेब में क्या रखा है और वो क्या सोच रहा है दिमाग में, ये चीज़ें मतलब बहुत अच्छी से अच्छी और खराब से खराब भी हो सकती है। इनकी साधना कैसे होती है? इनकी साधना ना शमशान में होती है, जैसे खोपड़ी के ऊपर होती है। अगर महिलाएं कर रही है तो खोपड़ी घर, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे अपने घर के बारे में ना, जैसे मैं अपने एक पर्सनल केस के बारे में बताती हूँ आपको। वो जेठानी थी और उसको ना अपनी दौरानी, अब 3 बहुएं हैं घर में, ठीक है, तो उसको लगने लगा, वो बड़ी थी, कि जब से छोटी वाली आई है ना, मेरी जगह थोड़ी सी डाउन हो गई है, उसको सब प्यार करते हैं। तो उसके बारे में पता लगाने के लिए ना उसने 41 दिन की अप्सरा साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना करी। कर्ण पिशाचिनी भी वो वाली साधना करी। वो एक गुरु के पास गई, शमशान में बैठते हैं जो उग्र तारा पूछते हैं। 2 प्रकार की तारा होती है, एक नील तारा होती है, एक उग्र तारा होती है। नील तारा आपको पॉजिटिविटी और थर्ड आई एक्टिवेशन में काम आती है, और जो उग्र तारा होती है वो शमशानी होती है, क्योंकि उसमें तामसिक और तांत्रिक की बॉडी के अंश होते हैं, इसलिए वो गलत ही काम करवाते हैं उनसे। वो उस देवता की पूजा करता है जो आप गृहस्थी में घुसाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। फिर आप एक लेडी हैं, आप वहाँ से ला रहे, खोपड़ी के मुंह के अंदर दिया जलाना होता है और अंधेरी कोठरी में बैठना होता है। जैसे बेसमेंट होता है ना, ऐसी ही जगह पे आप कर सकते हो। कोई बाहर का नहीं खा सकते, वहीं पे चावल दही आपको बना के खाना होगा। एक ही जगह में अपने हाथ से ही खाना होता है, नहाना वहाना नहीं होता। 21 दिन तक आपको ऐसे ही रहना, ब्रश व्रश नहीं करना होता, तब ये आती है। ये हो गई महिलाओं के लिए। और वॉशरूम वगैरह जाना है तो? हाँ, एक ही जगह करना होता है। कई बार तो मलमूत्र का भी सेवन करते हैं कुछ लोग जो बहुत उग्र साधना करते हैं, जैसे प्रेमिका भाव में ये सब करते हैं, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जो सिंपल होती है, सिर्फ आपको सुनने के लिए चाहिए, तो वो जो मेल करते हैं वो शमशान में जाके करते हैं। जो सबसे पुराना पीपल का पेड़ होता है ना, उसके नीचे बैठ के करते हैं। उसमें काले मुर्गे की बलि लगती है और भी 2-3 चीजें होती हैं। वो पूरा गोला अपना बना के बैठते हैं। उसके बीच में रात को 11:45 से शुरू हो जाते हैं। अपने तैयारी करके जाओ, 10-11 बजे शमशान चले जाओ। जो शमशान में सबसे पुराना पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ के 3 घेरे लगते हैं। एक विभूति जैसी कोई चीज होती है, मंत्र से जागृत होती है। ये सब गुरु के संदर्भ में ही होती है, आप अकेले नहीं कर सकते, नहीं तो ये प्राणघातक भी हो सकती है। कैसे दिखती हैं ये? दिखने को तो कान बड़े बड़े होते हैं। रंग कैसा भी हो सकता है। 2 रंग की मैंने अभी तक देखी, ग्रीनिश और ब्लूइश। जो ब्लू वाली होती है वो बहुत सुंदर होती है, क्योंकि इनके अट्रैक्शन बहुत होता है। कंजी आंखें होती है, कान बड़े बड़े होते हैं, लिप्स बहुत उभरी हुई बॉडी होती है, तो लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर ये बहुत खराब चीजें कराती है। अप्सराएं इनसे कम परेशान करती हैं, लेकिन यक्षिणी और पिशाचनियां ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का पूरा रक्त खींच सकती है और भयावह रूप होता है। मतलब एक बार को तो सुंदर है, सामने से सुंदर, और वही अंदर से बहुत खराब चीज है। तो ये चीज है, मतलब आपको कब वो अपना असली रूप दिखा दे आप नहीं कह सकते। आजकल तो मुझे लगता नहीं कोई करता होगा, मगर जो करता है वो एकांतिक ही होता होगा। वो हम लोगों जैसे लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो कोई पार्ट नहीं कर सकता। और पिशाच और कर्ण पिशाचनी में क्या डिफरेंस है? पिशाच वो होते हैं, ज्यादातर पिशाच क्या होते हैं, जो कमांड पे काम करते हैं। जैसे आप 10 साल का बच्चा ले लो, कोई आपने 10 साल तक किसी बच्चे को पाला और जैसे ही वो 10 साल का हुआ, उसको पूरा दिन उपवास रखवाया।
आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, लोग करते हैं, आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, आपका गोद लिया बच्चा भी हो सकता है। इसलिए आजकल बच्चों गोद आराम से कोई देता नहीं, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं। अब एक बच्चा लाए, 10 साल तक उसको पाला है, उसको सब चीज़ दी आपने, उसके मुंह से निकला और आपने उसको दिया। एक दिन क्या हुआ, जब वो पूरा 10 साल का हो गया, आपने पूरा दिन उसको उपवास रखाया, उसकी फेवरेट मिठाई दी, अब मिठाई जैसे वो पानी मांगेगा उसकी गर्दन काट दी। अब वो पानी के लालच में ना आपका सब काम करेगा, चाहे वो मटेरियल चीज़ हो, पैसा चाहिए हो, या फिर किसी को मारना हो, वो एज अ पिशाच के रूप में काम करता है। ऐसी सेम छोटे बच्चों का होता है, वो कच्चे कलुए के रूप में काम करते हैं। ये भी बहुत खराब क्रिया है। वंश वृद्धि रोकने के लिए, घर में नेगेटिविटी फैलाने के लिए, घर में आर्थिक यंत्र गणन करने के लिए तांत्रिक क्या करते हैं, जो जैसे हम बड़ों को तो जलाते हैं, छोटों को दफनाते हैं। छोटे बच्चे जितने भी होते हैं जो न्यू बॉर्न हुए हैं या जस्ट हो गए हैं, उनको दफना दिया जाता है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उनकी बॉडी को निकाल के उसके ऊपर, खासकर जो मेल होते हैं, जो फ्रेश बॉडी होती है, उनके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं, रोटी बना के खाते हैं और वो सब, फिर उसकी सोल इकट्ठी करते हैं। एक बार में एक बच्चा काम नहीं करता, 4, 5, 11, लास्ट मैंने एक केस देखा था, एक लेडी के ऊपर 11 बच्चे होते थे और उसको जैसे ही दिन चढ़ते थे ना प्रेगनेंसी वाले, उसका बच्चा खत्म हो जाता था। और वो खुद कहती थी मुझे ना अपने आसपास बच्चे दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो केस था, बोले एक लेडी थी, हस्बैंड वाइफ थे, हरियाणा का केस था। अब वो उसका बॉडी ऐसी, उसको लगता है कि एक बार में कितना ही मीठा खा लूँ, एक बार में कितने ही नमकीन खा लूँ, ऐसा लगता है कि उसका पेट ही नहीं भरता। वो खाते खाते उसका डबल ट्रिपल वेट हो गया था। तो वो बच्चे बॉडी में एंटर होते होंगे उसके बच्चे खराब करने के लिए। तो जब केस देखा तो उसके बाद पता चला कि उसके ऊपर वंश वृद्धि रोकने के लिए, कि इनके घर में कोई भी वंश बढ़े ना, इसके लिए वो कच्चे कलुए वाली क्रिया कर रखी थी। और उससे वो इतना ज़्यादा परेशान थी बेचारी, वो सो नहीं पाती थी, उसकी आंखों के नीचे काला हो गया था, उसको जमड़ हाजरी आने लगी थी। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगा, लगभग 6 महीने करीब लग गए उसको क्रिया समझने में और ठीक करने में। ऐसे बहुत सारे केस। तो समझने में टाइम मतलब क्यों लगता है? कई बार ऐसा होता है जब हम किसी को चेक कर रहे हैं ना, अब तो नहीं होता, ये बहुत पहले की बात, 4 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस टाइम इतनी अच्छी एनर्जी नहीं पकड़ पाते थे हम लोग, स्टार्टिंग था, प्रैक्टिस बेस था। तो अब तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब तो देवता भी कई ऐसे हैं जो बता देते हैं, तो अब तो एग्जैक्ट हम लोग चीज़ें पकड़ पाते हैं। मगर उस टाइम क्या होता था कि जो बॉडी में दिख रहा है ना वही देख पाते थे। कभी घर में रह गई कोई चीज़, कभी एनर्जी आपकी यहाँ, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जी है, यहाँ पे काम एनर्जी है और लाइट और ठंडी एनर्जी है, ठंडी देवता की एनर्जी है। ऐसे ही घर में भी लोगों की होती है। अब बाहर, अब कोई किसी के साथ, मेरे साथ कोई चीज़ है तो वो बाहर रह जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है, वो उसको हिट करती है। तो ऐसे कई चीज़ें घर रह जाती थी, तो हम उसे नहीं देख पाते थे। जो सामने बैठा है बॉडी के अंदर की एनर्जी, वही पकड़ पाते थे ऐसे। तो जब केस आपके सामने आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आज तक मतलब टफ केस की, जब आप स्टार्ट किया था तो आपको कौन सा जो हिट कर गया, ऐसा कोई केस है? हाँ, एक लेडी थी कानपुर की, तो उनका ना प्रेत दिखता, तो प्रेत ही था बॉडी में, लेकिन काटते थे ना ऐसा लगता था वो वापस से उतना ही हो जाता है। और बहुत टाइम हो गया चीज़ें। जब एक दिन ढंग से डीप चेकिंग के लिए हम लोग बैठे, डीप स्कैनिंग के लिए, तो पता चला उसके बॉडी से रिलेटेड उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़ के इंद्रजाल में बना रखा है उसको। इंद्रजाल समझते हैं, षटकोण क्रिया होती है एक, उसमें आपके सूक्ष्म शरीर को एक किसी भी वस्तु में डाला जाता है। जैसे वुडू क्रिया होती है ना डॉल वाली, जैसे आटे की, बेसन की और कपड़े की। कपड़े में भी 3 प्रकार की होती है, व्हाइट, ब्लैक और रेड। रेड वाली तांत्रिकों के बंधन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ब्लैक वाली क्रियाओं को समाप्त करने के लिए या फिर क्रिया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो व्हाइट वाली होती है वो पूर्ण पक्के मारने के लिए होती है, सेम रेड वाली भी मारने के लिए होती है। तो ब्लैक वाली नॉर्मल सभी यूज करते हैं, कोई ठीक करने के लिए करता है, कोई क्रिया करने के लिए करता है। तो उसके बेसन वाली में बांध रखा था। बेसन की गुड़िया, एक आपकी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे आप है, आपकी बॉडी, आपका नाम लिखा जाता है उसमें, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वो रखा जाता है बेसन की गुड़िया को। उसके ऊपर फिर भेदन किया जाता है। भेदन जैसे नाभि, सर, कान, आपका प्राइवेट पार्ट और दोनों पैर और हाथ, 5 से 7-8 चीजें, अष्टबंधन होता है, ये लग जाता है। उसके बाद वो आपसे कुछ भी काम करा सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करती है षटकोण क्रिया। ये इंद्रजाल उसके अंदर पूरी तरीके से फैला हुआ था, और जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं ना, नई नई चीजें आ रही, तो वो बहुत वाव केस था। और हमने बहुत कुछ सीखा भी उससे, कि सिर्फ एक प्रेत को आप नहीं डिफाइन कर सकते कि हाँ हमने एक प्रेत काट दिया और ठीक हो गई बॉडी, नहीं। पीछे से तांत्रिक भी एनर्जी, अपनी जागृत एनर्जी, वो बैठा है पीछे से पूजा कर रहा है और उसको वहां से एनर्जी मिल रही है और वो बार बार एक्टिव हो जा रहा है। तो फिर कैसे किया उसमें आपने? ऐसे लगातार हीलिंग करी, जल पढ़ के पिलाया, जल उसको साधना करवाई, बहुत सारी, हमने खुद बहुत सारी किताबें पढ़ी उसके लिए, बहुत ज़्यादा देखते गए, साथ साथ काटते गए, लौंग कपूर उतारे किए, बहुत सारे सात्विक उतारे किए, तब जाके वो
ठीक। कितना टाइम लग जाता होगा एक केस में? एक केस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग जाते हैं, कम से कम 15 दिन लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केस है तो साल भर भी लग जाता है कई बार। कि अगर एक्टिव करने वाला है, अगर आपके पीछे एक्टिव करने वाला है तो साल भर तो मान के चलो कि ये चीज़ें ठीक। वैसे भी देखो, आप इतने टाइम से प्रेत बाधा से ग्रस्त हो, आपको इतना ज़्यादा मेंटली इस चीज़ से दबाव पड़ता है कि आपको उससे निकल। जब मेरे पास कोई केस ठीक हो जाता है ना, तो मैं उसके हस्बैंड को बोलती हूँ कि भैया अब इन्हें थोड़ा सा बाहर घुमाने ले जाओ ताकि इन सब चीज़ों से दिमाग बाहर जाए। क्योंकि जब एक फीमेल के अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो 24 घंटे उसी से घिरी रहती है। उसको मेंटली इतना ज़्यादा उस चीज़ को कि साइकोलॉजिकल होने लगता है। कई बार उसको लगता है वापस हो रहा है, वापस मेरे को दर्द हो रहे हैं, कहते हैं ना फेंट पेन होते हैं जैसे ठीक होने के बाद, तो वैसे ही उनको भी होता है। तो थोड़ा सा बाहर जाने से, जब करने से ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तो साइकोलॉजिकली भी मान के चलूँगी 90% तो साइकोलॉजिकल हो ही जाता है ठीक होने के बाद। तो रिकवर होने में साल 2 साल लग जाता है। इसलिए मैं बार बार थोड़ा बुलाती हूँ ठीक होने के बाद भी कि आप एक ऐसे दिखाते रहो तो उनको ये लगता है कि हाँ हम कनेक्ट हैं, मेरे से दीदी से कनेक्ट है तो हम ठीक ही हैं अब, ऐसे करके। और भूत और प्रेत में क्या डिफरेंस होता है? भूत वो होता है जो आपकी पिछले जन्म की जितनी भी एनर्जी है। मान लो आपने पिछले जन्म में कोई बहुत ही खराब चीज की है, जैसे किसी का मर्डर किया या कुछ किया, उसकी सोल जब आपको परेशान करती है, वो आप भूत वाली क्रिएचर्स में ले सकते हैं। और जो प्रेत वाली एनर्जी होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। किसी ने क्रिया में बंधन करके भेजा है, आपको किसी ने चौराहे पे लग गया। आप देखते होंगे कोई भी छोटा मोटा तारा करता है चौराहे पे फेंक देता है, अब वो भी तो एनर्जी किसी को हिट करेगी ना। इससे अच्छा आप जला दो, इससे अच्छा जला दो या जल प्रवाह कर दो। मेरा ये मानना है, मैं कभी भी उतारा करके चौराहे पे डालने का ना मैंने कभी अपने कहा, ना मेरे आगे बच्चे, ना मैंने उनको कभी बोला, ना मैं किसी को गाइड करती तब भी नहीं बोलती कि आप जाके चौराहे पे रख दो। क्योंकि चौराहे की वो तो एक अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहाँ का भी एक अपना देवता होता है। आपने चौगानना माता के बारे में सुना होगा, चौराहों के देवता होते हैं, अलग अलग चीजें, तो वो उन लोगों को हिट करती हैं। समझ रहे हो? तो ये सब नहीं करना चाहिए ना लोगों को। अब वहाँ का प्रेत, अब जैसे ऐसे आपको पकड़ रहा है तो वो प्रेत एनर्जी होती है। कोई पीपल के पेड़ के पास जा रहा है, आप इत्र लगा के जा रहे हैं पीरियड अवस्था में, या बाल खुल के जा रहे हैं, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कोई अकाल मृत्यु से मरा हुआ है या उसकी मुक्ति नहीं हुई, या आप तत्काल मर गए, बॉडी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं मरा हूँ या जिया हूँ, समझ रहे? ऐसी भी चीजें ढूंढती ढूंढती आपके आसपास घूमती रहते हैं, तो वो अट्रैक्ट होकर किसी भी तरह, ज्यादातर फीमेल्स को लग जाते हैं, वो प्रेत भाव में आता है। प्रेत बनने का क्या कारण होता है? कई कारण हो सकते हैं, ज्यादातर तो अकाल मृत्यु वाले होते हैं। जो लोग सोचते हैं ना हम सुसाइड करके सारी परेशानी ठीक हो जाएगी, नहीं, वो एक डायमेंशन में कैद हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी मुक्ति नहीं होती। पहली बात तो जो उनके परिवार वाले भोग प्रसाद दे रहे हैं, जैसे हम रिचुअल करते हैं, तेरहवीं वगैरह करते हैं, वो तो जाते ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ब्लॉक हो गया। क्योंकि उसकी उम्र थी 70 साल, उसने अपनी कर ली 30 साल में खत्म, तो उसको पूरा 70 साल तक वही सेम रिपीटेशन करना पड़ता है। तो ऐसे ये भी गलत है कि ये सब नहीं, आत्महत्या वाली चीजें नहीं करनी चाहिए लोगों को। ये मैंने कई जगह बोला भी ये चीजें कि लोग सोचते हैं कि हम एकदम से कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, सब नहीं होता। मरने के बाद कम से कम जीते जी आप नॉर्मल परेशानी से सॉल्व तो कर सकते हो, मगर मरने के बाद तो आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। तो आप एक सेंटर लॉक में बंद हो, एक कांच में बंद हो, आपकी ना आवाज जा रही, ना कुछ, ना छू पा रहे किसी को, तो आप वहीं एक जगह एग्जैक्ट परेशान ही रहते हो और लोगों को भी परेशान करते हो। तो ऐसे भी लोग परेशान करते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि लोग आजकल क्या करते हैं, आपके घर में अगर जरा सी भी नेगेटिविटी है ना, तो आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि मेरे पड़ोस में अपना उतार के पड़ोसी पे कर दो। ये भी कूड़े के जरिए। अभी एक लास्ट केस था रिसेंट, कूड़े में नेगेटिविटी आई हुई थी, और क्या था, एक छोटा सा यंत्र था, मुस्लिम क्रिया थी, यंत्र था, उनके करके ना उनके घर में फेंक रखा था। और जो उन्होंने देखा, पता नहीं कैसे उनको समझ आया कि उन्होंने जब निकाला तो उसमें से बहुत सारी चींटियां और पता नहीं क्या क्या निकला था, सुपारी थी और यंत्र थे, मुस्लिम यंत्र थे। और मेरे पास फोटोज भी है, मैं आपको भेज दूंगी, आप लगा देना इसमें। वो अभी का केस है, अभी 2 हफ्ते पहले का है। और अच्छी पंजाबी फैमिली है, बहुत वेल सेटल्ड लोग हैं, और एकदम से ना घर में इतने कलेश होने लगे उनके कि बहुत ज्यादा नेगेटिव। उसको खुद को, लेडी को लग रहा था कि मेरे ना पेट पे आके कोई बैठ जाता है रात को, जब से मेरे को वो चीज मिली है, या तो उसने छुई होगी, तो छूने से बॉडी पकड़ ली। तो मुझे समझ आया कि वो पड़ोस वाले ने किया। तो ऐसे भी चीजें चली जाती है। क्यों करते हैं? मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया अभी? बहुत ज्यादा, पता है, लोगों को लगता है ये सब मजाक की बात है, लेकिन जिस पे हो रहा है ना, वो सच में समझता है इसको। कि आप समझो, एक औरत को अच्छी भली चल रही है, एकदम से ही कुछ चीज समझ नहीं आ रही, चुप हो गई है बिल्कुल। वो बोल रही है कि मेरे पर मेरे को ऐसा लगता है रात को सोते उठते हुए ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब मेरे पास आते हैं तो मैं बोलती हूँ आपने दिखाया क्यों नहीं इतने टाइम से?
बोले हमें तो लगा ऐसे ही हो रहा होगा। ऐसे ही क्यों हो जाएगा किसी को? कोई अच्छा भला इंसान पागल थोड़ी है कि वो अचानक से कह रहा है कि मेरे को रात को कोई आके दबा रहा है। कम से कम एटलीस्ट सुनो। आपको मैं बताती हूँ, पता है एक बार ना एक पेरेंट्स आए थे मेरे पास, उनकी ना लड़का था लगभग 14 साल का, टीनेज था, थोड़ा एग्रेशन होता ही है उस टाइम, हम सबको भी था। तो उनको लगता था कि ये जानबूझ के करता है। उसके पास एक फीमेल बहुत ज़्यादा, कारिका बोलते हैं हम लोग, एक तो फीमेल एंटिटी होती है, चुड़ैल पिशाचनियाँ ये सब होती, एक कारिका होती है। कारिका क्या होती है? तांत्रिक अपनी एनर्जी डाल के देवी, जिस भी देवी की पूजा करते हैं, जैसे वहाँ अपन काली माता को लेके चलते हैं, माँ काली की उपासक जो भी साधक होता है, तांत्रिक होता है, वो अपनी एनर्जी एक मटके में रखता है, उसमें अपनी एनर्जी डालता है। उस तांत्रिक की एनर्जी, जो वो गुरु है उसका, जिससे उसने साधक सीखी, उसकी एनर्जी, क्योंकि वो दीक्षा में मिली हुई है, 2 एनर्जी डाल के माँ काली की एनर्जी, तो जो बन के आती है ना, जो एंटिटी बन के आती है, उसको हम लोग कारिका कहते हैं। वो दासी की तरह काम करती है, दिखने में सेम माँ मशान काली की तरह होगी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो विपरीत चलती है। तो ऐसे भी लोगों को लगता है हमारे अंदर देवी आ रही है, लेकिन कारिकाएं भी होती हैं। वो गलत चीजें करती है, मगर भोग लेती रहती है, तो आराम से घर में अपना वास बना लेती है। जिसके ऊपर देवी माँ की कृपा हो, उसकी झलक ही अलग पता चलती है। लेकिन ये कारिकाएं होती है, देवी काली बन के परेशानी बनाए रखनी है, उसकी बॉडी में दर्द रहते हैं, उनको लगता है देवी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कारिका है कि देवी है? अगर आपके ऊपर देवी एनर्जी है तो आपको एक्टिविटी बॉडी में कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। अगर आप चीजें पकड़ पा रहे हैं, सामने वाले का व्यवहार पकड़ पा रहे हैं, आपको कई वाव एक्सपीरियंस होंगे, आपको रेगुलर स्वप्न दर्शन होते रहेंगे, देवी के, शिव के, बजरंगबली के, जितने भी आप इष्ट प्यार करते हैं अपने इष्ट से, सबके स्वप्न दर्शन होते रहेंगे। आप कोई भी भक्ति करेंगे, मंदिर करेंगे, आपका भाव उत्पन्न होगा, आपके अश्रु बहने लगेंगे, आपके गूज़बम्स आने लगेंगे, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आप जल्दी से चीजें समझ पाएंगे, आप इमोशनल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, थकावट नहीं रहेगी, खाने पीने में कमी हो जाएगी, जैसे भूख कम हो जाती है साधक की। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे हम साधना करते हैं तो खाना पीना कम हो जाता है आपका। लेकिन अगर आपके ऊपर कारिका है या फिर कोई भी नेगेटिव एंटिटी है जो माता काली बन के आ रही है, क्योंकि 90% लोगों पे वही होता है, तो आपकी बॉडी एक तो थकावे रहेगी और आपकी बॉडी फूल जाएगी, सूजन आएगी बॉडी में, ठीक है। और घर में बहुत ज़्यादा ना आर्थिक तंगी होगी, मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। जैसे भी किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई आप दान कर रहे हैं किसी को, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वो तो जा ही नहीं रहा ना देवता तक। आपने किसी डेटी को आपने कुछ ऑफर किया, वो तो बीच में ब्लॉक हो गया, वो तो नेगेटिविटी खुद ही ऑब्जर्व कर ले रही है, सारा खुद ही ग्रहण कर ले रही है, तो वो देवता तक गया ही नहीं, तो वहां से कृपा कैसे आएगी? तो ये ऐसे बनने लगता है। तो घर में बहुत सारी दिक्कतें होती है, पितरों तक, देवी देवता तक पूजा नहीं जा पाती है, आप व्रत उपवास करें, आपकी बॉडी डाउन पड़ती है, स्किन एकदम काली हो जाती है, बॉडी एकदम सूख जाती है, समझ रहे हो, ब्लड फ्लो बहुत धीरे होगा, दिल में घबराहट, एंजाइटी रहेगी, सोने में परेशानी। सबसे पहले नींद ब्लॉक करता है नेगेटिविटी, आपका ओरा काला करके आपकी नींद पकड़ता है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब और आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिविटी परेशान कर ही रही है। क्या पॉसिबल है कि काली या जगदम्बा धरती पर आए? पॉसिबल बिल्कुल है। देखो, मैं ये नहीं कहती एग्जैक्ट पूर्ण रूप से आती है, लेकिन देखो, अगर कोई महिला या पुरुष पूर्ण भक्ति में, हम रामकृष्ण परमहंस को ले सकते हैं, क्योंकि उनको दर्शन हो सकते हैं तो हम लोगों को भी हो सकता है। मैं बता रही, देखो मेरे गूज़बम्स चालू हो गए। मैंने जब प्रथम माँ तारा की साधना की थी 10 महाविद्याओं में से, जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो हुंकारी वाला था। मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मतलब 21 साल की होंगी, और बहुत टाइम हो गया वो साधना किए हुए। वो जब एनर्जी महसूस हुई, सेम ऐसे ही धूमावती माता में हुई थी। वो जब मैं बोल रही थी ना, उसे प्रार्थना कर रही थी, तो वो एग्जैक्ट मेरे को, जैसे मैं टेस्टिंग के लिए होता है ना, नया नया काम सीखा है, चलो टेस्ट करते हैं, छोटे तो थे, ज्ञान देने वाला कोई था नहीं, तो ये बंदा इतनी देर में कॉल कर दे तो उसका कॉल आ जाता था। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, तो मैंने बहुत डीप चीज़ें इसमें सीखी है और बहुत इंजॉय करा है, लोगों को ठीक किया है, बहुत सारे लोग नहीं भी ठीक। जब दर्शन देती थी तो आप क्या करते थे? एक तो समझ नहीं आता कि दर्शन हो रहा है, क्योंकि आप उस टाइम ना बहुत ज्यादा ना भावुक हो जाते हैं। जैसे मैंने जब बजरंगबली के दर्शन किए थे, तो मैं लेटी हुई थी, बस मैं सोच रही थी कि आप सो जाते हो, सुबह की साधना सुबह करेंगे, एक जप अपना जो भी आप मान के करते हैं कि 21 माला 11-41 माला करके सोएंगे। मैंने 100 माला का संकल्प लिया हुआ था। उस टाइम हम 100 माला रोज करते थे, और शाम को 10 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के अपना सो जाते थे, या कई बार 108 हनुमान चालीसा करके नॉर्मल बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः करके सो जाते थे। तो जब लगभग 8वां दिन होगा, 5वां या 8वां, मतलब बीच के जल्दी में ही हो गया था। मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था, 8 दिन से पहले की बात है। एकदम से ऐसा हुआ कि मैं जगी हुई हूँ, मैं सो भी रही हूँ, और एनर्जी आई और फट खत्म।
और वो इतना ज़्यादा भारी विस्फोट था ना कि दिमाग में ना सेंसेशन चलने लग गए, समझ रहे, पूरी बॉडी एकदम झनझनाने लग गई थी और पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे और समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अभी भी मैं पूछना चाहती हूँ किसी से कि मुझे बता दे वो एग्जैक्ट दर्शन थे कि नहीं, लेकिन उसके बाद भय बिल्कुल खत्म हो गया। मूलाधार, कभी पेट की दिक्कत हुई नहीं है लगा लो मुझे, उससे पहले एसिडिटी प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत, खाना पचाने में दिक्कत, हमेशा गर्मी टाइफाइड वाइफाइड मेरे को रहता था, मगर अब 1% भी मेरे को पेट की दिक्कत नहीं रहती। मैं कुछ भी व्रत कर लूँ, अब भूखा रह लूँ बहुत देर तक, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। मेरे जुड़वा बच्चे हो गए, अभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो ये है कि भक्ति करने से आपके अंदर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी बहुत चीज़ें करती है। आपको पता है मेरे को हाथ उठाने में दिक्कत होती थी पहले, राइट हैंड में ना मेरे मोस्टली दिक्कत रहती थी। तो जैसे मौसम बदलता था तो मेरा दर्द होता था, मेरे को हमेशा गर्म पट्टी और वो सब बांध के रखना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है बिल्कुल चला गया, अब नहीं होता। तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी को हील कर बहुत हद तक हील करती है, बहुत पावरफुल एनर्जी लगती है। और जब आप देवी के दर्शन जब आपने किए, जैसे माँ तारा है, उनसे उनके साथ कैसा रहा? माँ जैसे ज़्यादातर तो सपने दर्शन होते हैं, ठीक है, ये लोग सपनों में ही बताते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं बैठी हुई थी साधना में तो मेरे को एक ऑरेंज एनर्जी महसूस हुई, और एनर्जी, और आपके ना हार्ट चक्र के ऊपर ना सारा ना ऐसे वाइब्रेशन होती है। कैसे बताऊँ, जैसे कोई ना अंदर कुछ चला रहा हो मशीन की तरह, तो आपके ना चक्रों में बहुत ज़्यादा खट 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 होते हैं। ऐसा लगता है कुंडलिनी ना सहस्रार में अटक गई और गर्दन आपकी अटक गई है, और आपको कुछ विजन आते हैं। अब मैं ऑन कैमरा तो आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पर्सनल अनुभव है, लेकिन आपको विजन आते हैं ऐसे जैसे कि कोई तलवार आ रही है और चेहरा नहीं दिखता। मेरा जब भी मैं दर्शन करती हूँ ना, मेरे को तुलसी माता के भी दर्शन हुए, तो मुझे ना चेहरा बहुत रोशनी से भरा दिखता है, ब्लर दिखता है, लेकिन बॉडी मुझे पूरी शार्प दिखती है। चेहरा कई देवी देवताओं का मुझे एग्जैक्ट नहीं दिखता, बस मैं अंदाजे से समझ जाती हूँ कि हाँ ये वाली देवी होंगी। क्योंकि जब मैंने कार्तिक मास के उपवास किए थे, जो अपना 1 महीने का चलता है, तुलसी विवाह वगैरह करते हैं, तो मुझे तुलसी माता की भी एक्सपीरियंस, वो तो इतना ज्यादा पर्सनल था कि ऐसा लगा कि सोल बिल्कुल अंदर से किसी ने धो दी हो, गंगा जल से धो के, और पूरी प्योर वापस ले आए हो। ऐसे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। एग्जैक्ट दर्शन देवी सामने बैठी है, जैसे लोग बताते हैं देवी आ रही है मुझे कुछ बता रही है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं ना आपके व्यवहार में, उससे आपको पता चलता है कि हाँ ये दर्शन ही होते हैं। तो आप इनको स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी कह सकते हैं। देवता आपको बताता है कि मैं हूँ तेरे साथ, मगर एज अ जो हम फोटो और मूर्तियां देखते हैं, मैंने ऐसे एग्जैक्ट, जैसे मैंने गणेश भगवान के दर्शन किए ना बिना सूंड के किया, हमेशा मुझे हमेशा एक यंग बच्चा दिखता है, छोटा 14-15 साल का, पेट मोटा है मगर सूंड नहीं है। तो मैंने हमेशा बिना सूंड के दर्शन किए गणेश भगवान के, मुझे गणेश भगवान को देख के याद है। तो मैंने हमेशा गणेश भगवान के ऐसे दर्शन किए, मगर मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती कि गणेश भगवान के सूंड है या नहीं, क्योंकि मेरा जैसा एक्सपीरियंस है मैं वैसे ही आपको बता सकती हूँ। और उसके बाद चेंजेस क्या आते हैं बॉडी में? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे गणेश भगवान की साधना के बाद आपका काम, क्रोध, मद, लोभ कम हो जाता है। आप बहुत ज्यादा, जैसे हनुमान जी की साधना करते हैं, आप ब्रह्मचर्य कर करके ना एकदम ठोस हो जाते हैं, आपको कोई भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा कर रही है करने दो। एक स्पिरिचुअल अपना एक पर्सनल कैबिन बना लेते हैं, आप उसी में अपनी जाप पूजा रखना चाहते हैं, लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। आपको संन्यास के ख्याल आने लगते हैं, आपको मन करता है कि सबसे एकांत हो जाओ, आपको मन करता है कि हिमालय पे चले जाओ। सबसे पहले आध्यात्मिक लोगों को हिमालय ही दिखता है। तो मैंने एक बार अपनी थर्ड एक्टिवेशन करने के बाद अपने पापा से पूछा भी था कि मुझे जाने दो हिमालय। मैंने लड़ाई भी की थी मगर उन्होंने जाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा गृहस्थ में रह के जो साधना करता है वही सबसे बड़ा साधक होता है, तो आप अपनी गृहस्थी देखो, जब देवता को दर्शन देना होगा वो गृहस्थी वाले को दे देंगे, क्योंकि सभी मोस्टली भगवान गृहस्थ है। तो वो उस टाइम मुझे पापा ने बिठा के समझाया चीजें, तो मेरे समझ में आ गई। हालांकि वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, जब वगैरह अपना शुरू से अपना काली माता को वो करते हैं। काली माँ के दर्शन में जब उसके बाद क्या चेंजेस आए? काली माँ के दर्शन थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा मेरे अंदर, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा। और जैसे तांत्रिकों को जब मैं डील करती हूँ तांत्रिकों से, तो उनसे लड़ने की ना पावरफुल एनर्जी आ गई। जैसे सामने वाला माँ बगलामुखी की पूजा करता है, तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं सात्विक बगलामुखी माँ के अंश भेजूंगी तो ये उससे भारी पड़ेंगी। और कई बार ऐसा होता है देवी साधना करने के बाद जब आप किसी तांत्रिक से डील करते हैं, तो जब तांत्रिक कोई अपनी एनर्जी छोड़ रहा है तो आपकी जो एनर्जी है ना वो उससे 4 गुना ज्यादा काम करती है देवी साधना के बाद। तो वो उसको हैंडल कर लेती है और अपने कितने भी अंश बना सकते हैं। जैसे माँ काली की साधना करते के दौरान ना कई बहुत ज्यादा डेंजरस एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे ऐसे लगेगा कि आप अपनी आंतें खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी पार्ट्स खा रहे हैं, और ऐसा लगेगा सर में ना बहुत ज्यादा कीड़े चल रहे हैं,
समझो जैसे मधुमक्खियों का झुंड है, आपको बहुत ज्यादा ना ऐसे मार रहा है, ये सब 10 महाविद्याओं में एक्सपीरियंस होते हैं। आपकी बॉडी में ना ब्लड लग रहा है, आपको स्मेल आ रही है अजीब सी, शायद ये योगिनियों वाले होते हैं। योगिनी आके टेस्ट लेती हैं, फिर वो कनेक्टिविटी बाद में बनती है। मैंने माँ भद्रकाली की साधना की थी। कैसे? सिंपल साधना होती है किस दिन की, माता कालिका ओम क्लीम कालिका है और चामुंडाई विछे वाले का मंत्र का हवन करना होता है। हवन जरूर करना होता है, डेली हवन होता है कपूर शुद्धि के लिए। और सामग्री में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे मगज हो गया, आपका जटामासी हो गई, कमल गट्टे हो गए और समुद्री झाग हो गया। इन सब से अपनी पर्सनल एक अच्छी सी सामग्री बना के उसको छोटा सा, जैसे क्योंकि आप पर्सनल साधना कर रहे हो तो आप सामग्री और घी को इकट्ठा मिला के कर सकते हैं और थोड़ा सा घी पूर्णाहुति के लिए रख सकते हैं। तो वो पूरा एक रिचुअल होता है। 1 दिन 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आपको याद हो जाएगा। अब तो मुझे पूरा हवन याद हो गया है, एक एक चीज याद हो। तो माँ भद्रकाली ने दर्शन दिए? माँ भद्रकाली के 4 अंश प्राप्त हुए थे। मैं एज अ उनको दूत मानती हूँ और वो बहुत मदद करते हैं लोगों से डील करने में, लोगों की परेशानी समझाने में। और दर्शन हुए थे, बहुत पवित्र दर्शन हुए थे, नग्न बॉडी के दर्शन थे और बहुत गर्म मंत्र, गर्म एनर्जी है उनकी, बहुत वार्म एनर्जी है। और मात्र रूप में रो के बुलाया था तो दर्शन हुए थे, बिल्कुल हुए थे। 4 अंश कौन से? 4 अंश माँ काली के ही हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। 2 बौने अंश हैं और 2 लंबे अंश है। 2 लंबे अंश, जैसे किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से फीवर है और फीवर पकड़ रखा और छोड़ नहीं रहा, तो हम उनकी प्रार्थना करते हैं। और पहरे की अलग देवियां होती हैं, पहरे के लिए भी आप काम करा सकते हो, उसे कि माँ काली इनके घर में पहरा लगाओ। जैसे किसी को पहले से घर में गद्दी लगती है माँ काली की, उनकी गद्दी किसी ने बांध दी है तो वो खोलने में भी मदद करती हैं। तो ऐसे, और गर्भ स्थापना के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो कई बार अच्छे लक्षण समझ में आते हैं। जैसे किसी की कोख बंधन है या कोई, तो उसकी भी एनर्जी लगती है। तो जैसे घर का, जैसे आपने बताया कि पहरा लगाओ, ये कैसे करते हो आप? प्रार्थना करके, सारा काम प्रार्थना करके वो हो जाता है? हाँ, कोई भोग नहीं देते, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते, कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना करके करते हैं। 11 माला जपते हैं और अर्जी लगाते हैं और वो खुद ही बता देता है कि हाँ मेरे को उसके बाद ये चीजें जो परेशानी लेके आया था वो नहीं हो रहा। पता नहीं कैसे होता है, बस होता है। क्या भक्ति के माध्यम से इनको बांध के रखा जा सकता है देवी देवताओं? प्यार वश तो बिल्कुल बांध के रखा जा सकता है। जैसे बजरंगबली है, मैं कभी नहीं जाने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है वो नहीं जाएंगे छोड़ के। और मुझे ये भी पता है मैं किसी भी गलत से गलत चीज को छेड़ दूं, गलत से गलत प्रेत मुझे परेशान करे, मुझे पता है लास्ट में वो आ जाएंगे बचाने। इसलिए वो भय निकल गया है कि हाँ बजरंगबली पीछे खड़े तो कूद जाओ, ये था। तो कितने भी भारी तांत्रिक हो, एक बार मेरे पीछे एक तांत्रिक पड़ा था, जब मैं सो के उठती थी तो मेरा पूरा कमरा प्रेतों से भरा हुआ पाता था। मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी ना कि मेरी ना नसें नहीं मिल रही थी ड्रिप लगाने के लिए, मेरी पूरी बॉडी सूज गई थी। बहुत पहले की बात, जब मैं जैसी मेरी आंख लगती थी ऐसा लगता था कोई इतनी बड़ी जीभ निकाल के मेरा ओरा मंत्र पूरा सक करने की कोशिश कर रहा है। और मैं रात को चिल्ला देती थी, मम्मी बोलती थी। तो उसके बाद मैंने हनुमान जी की साधना करी, बहुत ज्यादा 3 गुना मंत्र करे। मैं 1000 मलकों की माला ले आई थी, मैं उसे जपती थी, डर के मारे ही सही, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्योंकि कई बार बहुत गलत चीजें भी आपसे टकराती है जब आप इस लाइन में होते हैं, क्योंकि दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी बनती है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल चीजों को छेड़ रहे हैं और बहुत नेगेटिव एंटिटीज को भी छेड़ते हैं। तो कई लोग ईगो पे ले जाते हैं, चाहे वो प्रेत हो चाहे तांत्रिक हो, कि इतनी छोटी सी लड़की ने हमें कैसे छेड़ दिया, 4 चीजें वो छोड़ दो। आप आए हो मेरे पास अपनी परेशानी लेके, मैंने आपको ठीक कर दिया, आप चले गए, उसके बाद भी तो क्रिया आ रही है ना। क्योंकि हम कनेक्ट हो गए तो वो हमें डायरेक्ट देख सकता है। जैसे मैं देख के बता सकती हूँ, वैसे सामने वाला भी देख के बता सकता है। सब नहीं, 20% तो बता सकते हैं, तो वो देख के क्रिया छोड़ता है। और बहुत ज्यादा भारी क्रियाएं होती है, तो हम उसका सबका हर हफ्ते हनुमान जी का प्रचंड हवन करते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक चलता है। शाम तक इसलिए चलता है क्योंकि उसमें बगलामुखी माता की भी अर्जी लगती है। तो जैसे किसी के पास अगर हनुमान जी है, उनकी सिद्धि है, तो क्या वो प्रेत भी रख सकता है? हाँ, प्रेतों से भी काम करा सकता है। तो फिर जैसे हनुमान चालीसा में आती है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, वहाँ फिर ये कैसे उनका ना काम क्रोध मद लोभ कम हो जाता है और वो सात्विक प्रेत बन जाते हैं। ओके, बट है तो प्रेत, है प्रेत, लेकिन प्रेत जब तक रहता है जब उसके अंदर अग्निवास बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर तमस बहुत ज्यादा होता है। आप जब उसको हील करते हो, जैसे उसके लिए प्रार्थना करा, हम क्या करते हैं, नींबू उतारा या लौंग उतारा या नारियल उतारा करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि इसका काम क्रोध मद लोभ कम हो जाए। तो वो एक प्योर एनर्जी बन जाता है। प्योर सोल कहीं भी रह सकती है, किसी मंदिर में भी रह सकती है, एज अ दूत काम कर सकती है। तो वो हनुमान जी के मंदिर में भी रह सकती है। आपको पता है सबसे ज्यादा शिव मंदिर में नेगेटिविटी होती है, वो भी वो वाली ही रह सकती है जो प्योर सोल है। जैसे अगर हम तो मरेंगे, हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम मरने के बाद जब तक हमारा टाइम नहीं आता हम किसी अच्छे मंदिर में अपने स्वेच्छा से रह सकते हैं। तो वो ऐसी एनर्जी बन जाती है। तो आप उनसे प्रार्थना करके काम करा सकते हो, उनकी खुद की मर्जी है। और ये बेताल कौन होते हैं? बेताल बहुत खराब एंटिटी होती है, बहुत ज्यादा खराब। अगर उसने
किसी ने आप पे ये चला दी तो आपको ये मार के ही जाती है। अच्छा, इसकी एक आंख पत्थर की होती है और एक आंख पूरी होती है, और ये मतलब मार या मर वाली बात होती है। या तो वो जिस पे भेज रहा है वो मर जाएगा, या तो अगर उसका काम वो सोल नहीं ले पाया तो वो आपको मार देगा। ये एक ही बार जीवन में चला सकता है, वो भी वो तांत्रिक चला सकता है जो 12 शमशानों में बैठ के साधना कर चुका है। जमीन की एंटिटी होती है, पाताली की एंटिटी होती है, रसल विसल सुतल, सुतल की एनर्जी होती है, वहां से ये निकल के आती है। शमशान में से ही इसको जागृत किया जाता है शव साधना के बाद। डाकिनी हाकिनी, हाकिनी की पूजा के बाद बेताल साधना होती है। बेताल साधना महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। कोई भी साधिका योगी नहीं, कुछ भी आप सोच रहे हो बेताल साधना कर लूँ, नहीं, क्योंकि वो आपके साथ पूरी तरीके से अटैच हो जाता है, आपकी बॉडी से चिपक जाता है और आपकी पूरी एनर्जी सक कर लेता है। अगर उसने आपका एक काम किया, वो अपनी मर्जी से अपना काम निकलवा लेगा। अगर मेल कर रहे हैं तो अगर बढ़िया तामसिक गुरु है जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तंत्र को समझता है और आप कर सकता है, जो कामाख्या तंत्र भी जानता हो, वो उसी के संदर्भ में रह के आपको करना चाहिए। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये मेल एनर्जी होती है और ये पूरी पताल से आ रही है, तो वो कुछ भी अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। नेगेटिविटी, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वो घूम रही है, उसको जैसे एनाबेले डॉल के बारे में हम जानते हैं कि वो उसके अंदर भी कोई ऐसी तांत्रिक एनर्जी होगी जो खुद क्रिया करता होगा। सब सोचते हैं उसके अंदर लड़की है, लड़की तो है, मैं मान गई, लेकिन जब मैं उसको एनालाइज करती हूँ पर्सनल, उस पर मेरे को एक प्रॉपर आदमी दिखाई देता है जिसका मुंह बहुत बड़ा है और चौड़ा चेहरा है, जिसकी धड़ पूरा धूमल हो गया है। वो अपने टाइम पे डार्क एंटिटीज पूछता होगा, जो नरक के गेट खोलते हैं, वो चीजों को बुलाता होगा। तो वो उसने अपनी, जब उसको लगा होगा कि हाँ मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरी बॉडी खत्म हो गया, अब मेरा कोई देवता ब्यूटी नहीं दे रहा है, तो आपको पता है ये चीजें ना सामने वाले लोगों से भी ब्यूटी छीन लेते हैं। आप उनके पास गए, उनको लगा वाओ आपके स्किन टेक्सचर अच्छा है, आपको कुछ चीजें करेंगे और आपकी ब्यूटी ले लेंगे। इसलिए जिन पर नेगेटिविटी होती है ना, उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा डाउन दिखती है, चेहरा डाउन दिखता है, आंखें काली पड़ जाती हैं, समझ रहे? तो ये ऐसे भी ले लेते, तो वो करता होगा डेफिनेटली, तभी वो चीज़ें आकर्षित कर पाते हैं। ऐसे ही बेताल क्रिया होती है। बेताल बहुत खराब चीज़ होती है। कभी देखा है आपने किसी? हाँ, मेरे पर एक बार केस आया था और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। एक बार मेरे को ना कांच बंधन आते हैं, प्रार्थना करके कांच बंधन वैष्णो माता की प्रार्थना से बनाने सीखे थे बहुत पहले। तो कांच बंधन लगाए थे तो बच पाई थी, नहीं तो वो तो पता नहीं किस लिए किसने भेजा था, वो तो वही जानता है, या जो देख रहा होगा वही जानता है। उसने भेजा था मेरे ऊपर शायद मारण के लिए। तो एक बार मैं मिली थी, तभी मुझे पता है उसकी एक आंख पत्थर की होती है, क्योंकि मैंने उसे सामने से देखा है। और ये नागपाश कैसे भेजते हैं? नागपाश अलग अलग तरीके से होता है। जैसे जंगलों में जो साधना करते हैं ना, जो आदिवासी क्रियाएं जानते हैं, आदिवासी क्रियाएं होती हैं त्रिभुज क्रियाएं, आर्थिक मानसिक शारीरिक बांधने के लिए, वो आपके घर का चौखट बंधन करने के लिए। एक यंत्र होता है, उस पर यंत्र बना के 4 लोग बैठते हैं या 3 लोग बैठते हैं, 3 दिशाओं में बैठ के आर्थिक मानसिक शारीरिक 3 जड़ी बूटी डाल के खोद के उसमें क्रिया करते हैं। जैसे पक्षियों के अंडों पे कर दी या फिर सांप के अंडों पे कर दी, तो वो लोग ये भेज पाते हैं नागपाश। एक तरीके का बॉडी बंधन होता है, उसमें बॉडी सुन्न हो जाती है, पैरालाइज क्रिया पैरालाइज वाली होती है, जैसे एकदम से पैर काम करने बंद हो गए, ये सब उसी में आती है नागपाश के अंदर। तो जिस पे किया है उसको कैसा दिखेगा? उसको 2 अलग अलग तरीके से दिख सकता है। जैसे डायरेक्ट आप नागपाश नहीं भेज सकते, आपको किसी प्रेत के सहारे इसको भेजना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ जरूर कोई एंटिटी जुड़ी होती है, वही बॉडी में एंटर होती है और उस चीज को काबू में लाती है। समझ रहे? जैसे नागपाश भेज रहे, उसके साथ महिला प्रेत भी भेजेंगे, वो थोड़े दिन उसका रूटीन चेक करेगी, उसके आगे पीछे घूमेगी, जैसी बॉडी कमजोर हुई, क्योंकि ग्रहों का भी तो ना, आपके ग्रह भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जिस दिन जो ग्रह कमजोर हुआ, कोई प्रेत तो इतना ताकतवर होता है सीधा आपके पेट से घुस सकता है, नहीं तो आँख कान मलमूत्र द्वारा ये सब घुस जाते हैं, ऐसे काम करते। और अगर कवच है तो क्या बचा जाता है? कवच होगा तो कवच सिर्फ एक हद तक, जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, एक हद तक डैमेज होगी, लेकिन आपकी बॉडी डैमेज नहीं होगी। सेम ऐसे ही कवच काम करता है। नारायण कवच, विष्णु कवच, और नारायण कवच में लक्ष्मी नारायण दोनों का कवच लगता है, विष्णु कवच में सिर्फ विष्णु भगवान की एनर्जी का कवच लगता है, और सबसे पावरफुल होता है सूर्य कवच। सूर्य कवच और दुर्गा कवच बहुत अच्छा। ये जो कवच पढ़ते हैं ना, ये कवच पढ़ने से सच में कवच बनता है। जैसे बजरंग बाण में सच में बाण से सामने वाले को घातक होता है, ऐसे ही कवच में आपकी बॉडी के आसपास ब्रिक्स, ओम बंधन, ये लोग हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ओम बंधन लग जाते हैं। कोई सबसे डरावना केस जो आपने अभी तक देखा हो? देखो, मैं कई जगह गई हूँ, कई जगह घूमी हूँ। जैसे हम लोग स्पिरिचुअल है, एनर्जी पकड़ पाते हैं, कहीं हमें अच्छा नहीं लगता है, कहीं हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं काशी गई हूँ, मुझे बहुत पसंद है काशी जाना, क्योंकि वहाँ की एनर्जी गर्म है, पता चलता है बॉडी में, मज़ा आता है वहाँ जाके।
मैं नई नई शादी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ और पूरे ग्रुप के साथ, मेरी बहन, मेरे दोस्त, हम लोग 10 लोग थे। गोवा गए थे। किसी अननोन बंदे हैं, मतलब अननोन है मगर नोन हो गए थे क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी सीखते थे मेरे से, तो उन्होंने बोला हमारे घर जरूर आना। तो वहाँ हमने 5-7 दिन का स्टे किया था। तो जैसे हम 10 लोग थे, अब किसी घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने एक हमें कमरा अलग से दिया था जिसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा भूतिया टाइप कमरा था, तो क्योंकि हम लोग ऐसा काम करते तो मुझे वो कमरा मिला क्योंकि सबने अपना अपना चुन लिया था। एक रात, पहली रात ही हम लोग सोए वहाँ पे ना, ऐसा घर है मतलब चौड़ा सा घर है और साइड में छोटा सा बाथरूम है। वहाँ की एक तो एनर्जी वास्तु के हिसाब से गड़बड़ है। जैसे ही घुसे ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली चीज़ें महसूस हुई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लंबी सी एनर्जी थी। मैंने उसको दीवार में जाता हुआ देखा। अब मैंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा डरते हैं, तो मैंने अपने अंदर, एक दिन हो गया। अगले दिन बस सोने ही जा रहे थे, खाना वाना खा के हम घूम घाम के अपना कमरे में आए और कंटिन्यूसली नॉक हो रहा है गेट पे, कट 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 कट। मेरी शक्ल, मैं उनकी शक्ल, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल देख रहे। मैंने कहा तो हमने ना रिकॉर्डर ऑन किया, हमने वहाँ रख दिया कि सबको सुबह सुलाएंगे, और जैसे सुनाया ना सबको सुबह, महिलाएं एक तरफ पुरुष एक तरफ, ऐसे सोए हम सारे। तीसरा दिन था, हमारे साथ जो गया था उसका फ़ोन आता है कि दीदी चलोगे, भाई है छोटा, दीदी चलोगे यहाँ तक, रेलवे स्टेशन पास में ही है, चलो चाय पी के आते। 3 बजे। मैंने कहा ये दिल्ली थोड़ी है भाई कि रात दिन चलता रहेगा, छोटा सा एरिया है, यहाँ की एनर्जी भी मेरे को ठीक नहीं लग रही, इतनी रात को जाना कोई ठीक नहीं है। कह रहा नहीं ना, चलो ना, कल तो हमें अगले दिन वापस आना था, कह रहा चलो ना वापस आते हैं, कल तो वापस ही जाना है, चलो घूम कर आते हैं, चलो चलो चलो। बहुत जिद करने लगा। मैंने कई बार समझाया, पता नहीं अंदर से ही आ रहा था कि मैंने उसको बहुत समझाया, मत जा मत जा मत जा। उसने छोटे भाई को फ़ोन किया, वो, उसकी वाइफ और वो तीनों चले गए। अब ये गए तो चाय वाय पी, अपना आते हुए इनके साथ क्या हुआ। आज भी मैं वो बात करती हूँ ना तो कहते दीदी ये बात मत करो, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, या कहीं भी गोवा तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बिल्कुल लिटरली गेट खुलता है, खुलने की आवाज़ आती है, और हम लोग अगले दिन वो देखकर भी आते हैं लोकेशन कि मुझे कुछ महसूस हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ जब वो आया ना, उसकी हवाएं उड़ी हुई थी, बिल्कुल प्रॉपर चीखने की आवाज़ सुनी जैसे कोई बुला रहा हो, और गेट खुलने की आवाज़ सुनी। उनकी हालत ख़राब हो गई थी, इतना कि वो मेरे को फ़ोन भी नहीं कर पाए थे। और उसने क्या करी, लाइटर उसकी जेब में था, लाइटर जला के पूरे रास्ते आया था, वो इतना डर चुका था उस आवाज़ से। और वो उसकी वाइफ और भाई तो मेरा है ही इस लाइन में, उसको तो नहीं डर लगता, मगर वो दोनों, उनकी तो हवा। अभी भी कभी बात करती हूँ ना उस बारे में कि वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस, आप सोचो, हम घूमने गए, मैंने तीसरे दिन जाके वहाँ पे हवन किया है, तब हम लोग सोए। इतनी ज़्यादा डार्क एंटिटीज, 15-15, 16-16। तो जब डीप चेकिंग की तो पता चला इसके नीचे पहले कोई कुआं रहा है, कुएं के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी जो पूरी बिल्डिंग के ही लोगों को परेशान करती है। और ये बात उनके लोगों ने, उन लोगों को भी ज़्यादा टाइम नहीं होता जो रहते थे, उन लोगों ने पूछा पूरी टीम, बट जब पता चला कि यहाँ पे सच में पहले कुआं था जहाँ पे ये चीज़ें इकट्ठी हुई है, बहुत सारी नेगेटिविटी है जो उनके घर में घुसी हुई है। मुझे तो 4 दिन में ही जाके इतनी दिक्कत होगी, वो पता नहीं कैसे रहते होंगे। मतलब मैंने लंबे लंबे प्रेत और ऐसे दीवारों में जाते हुए देखे अपनी आंखों से, दरवाजे पे कंटिन्यूसली नॉक होना, 24 घंटे लगना कि घर में कोई घूम रहा है। हम लोगों ने 5-7 दिन कैसे काटे हम जानते हैं। मैंने हवन किया है, तब जाके हम लोग शांति से बैठे, और वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली नहीं जो मुझे ज़रूरत चाहिए, जैसे काली मिर्च वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिली। शायद हमें बोलना नहीं आता, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वो चीज़ समझ नहीं पाए जो मुझे सामग्री में डालनी थी। उन आंटी को भी जब चेक किया जिनके घर गए थे, वो सोते ही नहीं रात दिन। मतलब जब उठे आप वॉशरूम जा रहे हो वो जगे हुए हैं, उनको नींद ही नहीं आती। आप सोचो बॉडी में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी, वो 24 घंटे जगे ही रहते हैं। थोड़ा सा सो लिया उठ गए, थोड़ा सा सो लिया उठ गए, और सबकी बॉडी में दिक्कत है। कोई पैरों में नील के निशान पड़ रहे हैं, हाथों में नील के निशान। ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट जब बॉडी के साथ कोई नेगेटिव एंटिटी करती है तब होता है। आप सोचो कितनी ख़राब एनर्जी होगी। तो ये सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था और सबसे डेंजरस एक्सपीरियंस था वहाँ पे, कि हम घूमने गए और वहाँ जाके हवन किया है मैंने। हाँ, तो मैं वैसे कपड़े लेके भी नहीं गई थी कि एक शुद्ध कपड़े होते हैं अपने, नॉर्मली अपना सूट पहन के वो हवन करना पड़ा। और वो लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं। फिर बैठा के समझाया कि कुछ एनर्जीज हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खराब। मान गए, आवाज़ें भी थी, मान गए, समझ गए थे, क्योंकि काम जानते हैं ना मेरा, इसलिए स्पिरिचुअल थे। मगर आप सबको समझा नहीं सकते कि आप पे भूत है ना। उन्हें तो सोचेगा अरे यार ये तो थोड़ी होता है ऐसे। अभी भी बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे पागल ही बनाते होंगे, नहीं, लेकिन सच में चीज़ें होती हैं। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। नहीं, घर पे सिर्फ गाल बजाने से कोई भी आपको पढ़ाई नहीं आती, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे स्पिरिचुअलिटी हो। पद्मिनी साधना कैसे की जाती है?
तो जो महालक्ष्मी पद्मिनी साधना होती है वो पॉजिटिव होती है, उसमें पूरी तरीके से ये वाली साधना ना बृहस्पतिवार को करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये इंद्र योग जागरण करने के लिए होती है। जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा खोटे गिरे हैं, उसका काम बिल्कुल ही जिसमें डालता हूँ मिट्टी 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 मिट्टी, उसको महायोग जागृत करने के लिए महापद्मिनी साधना करनी चाहिए। और उसके साथ कुबेर साधना भी होती है, तो वो जोड़े में साधना होती है, गणेश भगवान की लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी पद्मिनी साधना। और उसमें क्या होता है, 7 प्रकार के अनाज लेके कलश में डाल के, कलश को अच्छे से धो के उसमें डाल के लाल कपड़े से बांधना होता है। फिर जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए तो उसको जल प्रवाहित करना होता है। जैसे जैसे वो प्रवाह होगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे सेम यक्षिणी भी एक पद्मिनी होती है, मेरे को लगा आप उनके बारे में। ओके, वो भी बता दो आप। यक्षिणी पद्मिनी होती है, बहुत सुंदर होती है और बहुत तेजस्वी होती है। ये आपको कुछ भी दिखा सकती है। मतलब अगर आपके जीवन में एक बार पद्मिनी यक्षिणी आ गई ना, तो आपके मुंह से ये कुछ भी करवा सकती है। आप जो बोलोगे उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। ये होती पॉजिटिव है, लेकिन धन देने के लिए बहुत ज्यादा होती है। समझो जैसे जब कुबेर जी को धन का वो मिला था, तो उन्होंने सबको समेट कर, अब एक गार्ड भी तो रखना पड़ेगा कि इतना सारा धन की रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने बहुत सारी यक्षिणियां बनाई धन को संग्रहित करने के लिए, भैरव बाबा के अंडर गाइडेंस में। तो क्योंकि भैरव बाबा भी आपको धन, सबसे ज्यादा धन प्रदाय देवता माने जाते हैं वो भी, तो पद्मिनी जो है उनकी लीडर है, वो सबको आग्रह करती है। अगर आपने उनको मना लिया ना, तो आप किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं। ये सिक्के के ऊपर साधना की जाती है। सिक्के के ऊपर एक बार एक्टिव हो गई तो आप वो सिक्का रखे रहो। कैसे होती है इनकी साधना? अलग अलग तरीके से होती है। जैसे बीच बीच में छोड़ के करनी पड़ती है। जैसे 3 पूजा में कर सकते हो आप। जैसे पहली आपने 11 दिन की कर ली, आपको नहीं फर्क पड़ा, नहीं अनुभव हुए, फिर आप 21 दिन की करो। फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लग गया है, आपको काम भी मिलने लग गया है, आपको फॉर्च्यून भी आने लग गया है, बॉडी में चेंजेस आने लग गए हैं, पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है कि इतना होने लग गया कि आप जितना पहले परेशान थे फाइनेंस को लेके, अब थोड़ा सा रिकवर होने लगता है। प्रॉपर साधना होती है 41 दिन की। 41 दिन की, क्योंकि हम महिलाएं होती है, अगर आप जोड़े में करते हैं तो ये ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि महिलाओं को बीच में ब्रेक लेना होता है, तो आपकी साधना ये सफल नहीं होती। लेकिन 11 और 21 वाली आप थोड़ा बहुत काम उठाने के लिए, लेकिन अगर आपके भाव में ये जागृत हो गई तो ये बहुत धन दे देती हैं आपको। तो ये लोग वो तांत्रिक करते हैं जो आप खजाने वाला निकालते हैं ना, कुछ लोग आपने सुना होगा धन गड़ा धन निकालते हैं, वो ये पद्मिनी साधना करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि जब माया है, अब माया को तो मना नहीं सकते ना, माया की तो इच्छा है, अब वो किसको दे, जिसका जो जैसे कि कहीं धन रखा हुआ है, जो उसका वंशज है वो उसी को मिलना चाहिए। अगर आप बीच में आ रहे तो आपको क्यों देगी, माया सरक जाएगी, माया छोड़ देगी। तो अगर आप पद्मिनी आपने पूज रखी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एक बार मेरे पास केस आया था, एक मतलब 50 किलो सिक्के लेकर आया था, मेरे पास 2 सिक्के अभी भी पड़े हुए हैं, मैंने उसमें से रख लिए थे कि किसी को बताने के काम आएगा। रानी विक्टोरिया के टाइम के वो सिक्के थे, 50 किलो सिक्के। तो कह रहा जब दीदी हमने निकाले थे ना, हमने मीटर से तोला था, ये सच में सोना था, मगर अब ये पीतल हो गया, और मैंने सच में देखे थे। तो कह रहा आप इनको ठीक कर दोगे, ये वापस सोने के हो जाएंगे। मैं भाई मैं ये सब काम नहीं करती, मेरे को नहीं पता, जो पद्मिनी साधना जानता हो उन्हीं से करवाओ। तो लोग करते हैं ऐसी चीजें। और क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल होती है, निकालते हैं लोग। नहीं, पर ये सही है ये साधना करना? नहीं। क्योंकि आप नियति के साथ भी तो खिलवाड़ कर रहे हो। नियति के साथ भी, और फिर जिसका भाग है आप वो ले रहे हो, तो उसके भाग का दोष भी आपको लगेगा। ओके, हाँ ये चीज है। और क्या ऐसा होता है कि अगर आपने सिद्धि आपको मिल गई है तो देवी देवता आपको दर्शन नहीं देते हैं? कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ना एक टाइम ऐसा आता है जब कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी सिद्धियां आपको ढक लेती हैं चारों तरफ से। तो उनको या तो मैनेज करते रहो या काम पे भेजते रहो, या एक तरीके से ना जैसे आप प्रार्थना करो कि अब आपका काम हो गया, आप अपने स्थान पे जाइए, जब पुनः बुलाएंगे आपको तो वापस आपको हम जब भी जिस तरीके से आप भोग दे के बुलाते हैं, प्रार्थना करके धूप बत्ती पे बुलाते, दिए पे बुलाते, जब आप बुलाएंगे आप वापस आ जाना। तो ऐसे ही करना चाहिए। मैं जब सिखाती हूँ लोगों को तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि भाई 24 घंटे अपने पास मत रहिए, आपका ऑरा ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि थोड़े दिन बाद ऐसा लगा, कई एक्सपीरियंस होते हैं ना बंद हो जाते हैं कि हमें पहले बहुत अच्छा दिखाई देता था, अब बंद हो गया है, अब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो ये ज़्यादा सिद्धियाँ, और पता नहीं है देवी की भी साधना कर ली, हनुमान जी की, हजारों देवताओं की साधना कर ली, अब कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई कृपा तो आ रही है ना, वो कृपा से आपको ब्लॉकेज भी हो सकती है। ज़्यादा पॉजिटिविटी से भी दबाव बनता है मेरी लैंग्वेज में। ओके, तो अगर मतलब से मेरा क्वेश्चन था कि भगवान के दर्शन होंगे अगर सिद्धि है तो आपके पास? हाँ बिल्कुल दर्शन होंगे। ओके, और सिद्धियाँ कई बार आपकी दृष्टि एक्टिवेट नहीं है तब भी आपको कई चीजें सामने वाले की बता सकती हैं। समझ रहे हो कि सामने वाला किस तरीके से आया, किस तरीके की परेशानी, क्या करेगा तो ठीक हो जाएगा, उसकी दिक्कत क्या चल रही है। कई लोग सिद्धियों से भी काम करते हैं। और सिद्धि सब कुछ बता देती है?
मोस्टली सब कुछ, हर तरीके की सिद्धि सब कुछ नहीं बता सकती। जैसे आप देवी सिद्धि कर रहे हैं, वो एक अपने एक कैसे कहते हैं, एक गाइडेंस तक ही बता सकती हैं, आपको जितना नॉलेज है उसके हिसाब से ही बता सकती है। और जैसे मेरी नाग माता है, वो हिंदी में बताती है, लेकिन वो भी एक तरीके से सब कुछ नहीं बताती। कुछ चीज़ें जो सामने वाले के लिए जानना जरूरी है वही चीज़ें बता सकती है। एक उनका रूट एरिया होता है, जैसे कहते हैं एक लास्ट लाइन होती है, वो वहीं तक बताती हैं। बताने को तो बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि देवी देवता इनको तो सब कुछ पता है, लेकिन सामने वाले को कितना बताना है वो एक अपना संभाल के रखते हैं कि सब कुछ नहीं देना है सामने वाले को ऐसे। और क्या भविष्य बताना सही है? देखो, भविष्य बताना एक तरीके से सही हो सकता है, क्योंकि 5 में से 3 ही बातें आपकी सत्य हो सकती है। कार्मिक होता है भविष्य, कर्म के हिसाब से चेंज होगा, तो आप सब कुछ, मेरा मानना है किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता है, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको भविष्य दिखाई देता है। एज अ एग्जाम्पल, मुझे कुछ चीज़ें पता चल रही है, क्योंकि हम पास्ट देख सकते हैं, तो फ्यूचर की भी कुछ इमेजेस आपके सामने आएंगी, डेफिनेटली आती है, मेरे सामने भी आती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, बोलती हूँ, देख मैंने बोला था ना ऐसा होगा, देखो मैंने बताया था ना हमको होगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कल को चेंज भी हो सकता है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कार्मिक है तो चीज़ें चेंज भी हो जाती है। इसलिए 5 में से 3 ही चीज़ें सही होंगी, 2 गलत होंगी। इससे अच्छा भविष्यवाणी करना बेकार है, इसलिए। और सबसे खतरनाक एनर्जी कौन सी होती है? किस वे में पूछ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ कि नहीं सबसे खतरनाक होती है। कैसी होती है? वाइट कलर की एनर्जी होती है, बाल नहीं होते हैं बॉडी पे, और आपके अपने पीरियड ब्लड से काम करती हैं वो। एक बार अगर जागृत हो गई तो 1 मिनट लगेगा बस, भेजी और सिर्फ दिल बचेगा और खत्म। सबसे खतरनाक क्रिया सकोची क्रिया, एंटिटी हाकिनी, क्रिया सकोची। सकोची क्रिया में होता है 3 नींबू रखे जाते हैं, एक आदमी एक तांत्रिक 3 ही बार लोगों को मार सकता है, पूर्णतः मार सकता है। एकांत रहेगा, एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं, एक ही बीवी रख सकता है, और उसे अपने बॉडी का एक हिस्सा देना पड़ेगा, एक आँख, एक हाथ, एक पैर, एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी, तभी वो डार्क एंटिटी आपके लिए काम करेगी। जैसे कहते हैं ना, जब डार्क एंटिटी आप पूछते हो तो वहाँ से 3 देवता आते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, मगर 3 देवता आते हैं। उसमें से अगर एक भी आपसे प्रसन्न हो गया ना, तो वो आपके लिए कुछ भी गलत कर सकता है। और लोग करते हैं, डार्क रिचुअल्स करते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा केस कॉल पे भी मेरे पास आने लगे जब से मैंने ये सब बातें चालू की करनी। तो अगर आपसे वो खुश हो गया ना, तो वो आपका कुछ भी गलत काम करेगा। तो ऐसी उनमें से एक सकोची क्रिया होती है। ये एक मधुमक्खी के रूप में जाता है, नाक में या कान में घुसता है और पूरी बॉडी खत्म कर देगा। बहुत दिन तक आपको नेगेटिविटी महसूस होगी, आपके साथ गलत हो रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको लग रहा है पलंग से उठा के कोई फेंक दे रहा है, सिर्फ दिल बसता है, पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। आप इतनी भयंकर क्रिया होती है। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती वो, अगर किसी पे सकोची क्रिया है। मैं तो सिर्फ हाथ, मैंने एक ही लड़की पे देखी, छोटी बच्ची थी, 3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई, और उन्होंने बोला दिल धड़क रहा था और बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई। मतलब एक एक करके सारे ऑर्गन बंद हो जाते हैं, सिर्फ हार्ट लास्ट तक काम करता है, पूरी बॉडी खत्म, सकोची क्रिया। और सबसे पावरफुल एंटिटी जो होती है पॉजिटिविटी में, हनुमान जी। अभी तो मेरे कहीं भी होंगे ना, गलत से गलत तांत्रिक ने अगर गोबर के अंदर भी प्रेत छुपा रखा है ना, तो बजरंगबली अपने पे आ गया ना, तो निकाल लाते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। और माँ काली की? माँ काली की आपके काम के ऊपर, आपके भाव के ऊपर है। अगर आप चला सकते हो, अगर आप संभाल सकते हो, क्योंकि माँ काली ना मात्र रूप में भावुक जल्दी हो जाती है। अगर सामने वाला भी तांत्रिक माँ काली की पूजा करता है तो 1 मिनट के लिए वो रुक जाएंगी कि सामने वाला भी मेरी पूजा करता है, क्योंकि माँ वाला भाव है ना, वो सब बच्चों के लिए सेम है। तो एक बार को आपको पीछे कर सकती है, क्योंकि सामने वाले के लिए भी सेम भाव है आपके लिए, इसलिए वो देनी है। तो माँ काली अगर आप संभाल सकते हो तो आप, वो भी बहुत अच्छी एनर्जी। कैसे संभाल सकते हो? मतलब मैनेजमेंट करना होता है ना देवताओं को, एक मैनिपुलेशन भाव आना चाहिए। जैसे हम माता पिता को करते हैं, वैसे ही देवताओं के साथ भी करना पड़ता है, तभी काम होता है। नहीं तो मेरे जैसा काम तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 2 मिनट में तांत्रिक आके गिट्टी दबा देगा, क्योंकि कहाँ बैठ के कौन सी जगह पे कैसा खून का हवन कर रहा हो आप कुछ नहीं समझ सकते। समझ रहे हो? फोटो इंटरनेट पे लाइव फोटो निकाली, क्रिया कर दी, समझ रहे हो, 2 मिनट में कर देगा। होता नहीं है, क्योंकि आप साधक हो, आपका मंत्र जब आपके इष्ट पे आपको भरोसा है। और हनुमान जी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो बुलाने पे ही तुरंत झटपट आ जाने वाले त्वरित देवता बोलते हैं हम, वो बजरंगबली। और देवी काली का ऐसा है कि अगर उनको सामने वाला भी पूज रहा है ना, तो वो 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाएंगी, आपको भूल जाएंगी, ऐसे है। लेकिन मानते हैं आपकी भी, अगर आप मना सकते हो, आप काम करा सकते हो तो करो। मैं भी कराती हूँ प्रार्थना करके, उनकी नवरात्रि करते हैं, जब गुप्त नवरात्रि करते हैं, जब बहुत सारी अलग अलग सिद्धियाँ आती है। लेकिन वो पूरी माता है कि उनको लिए चारों बच्चे, शैतान वाला भी प्यारा बच्चा है और अच्छा वाला भी प्यारा बच्चा है, तो वो माता है, पूरे भाव उनका हर किसी के लिए। और हनुमान जी पार्शल हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, तांत्रिकों के लिए तो बिल्कुल नहीं।
ओके। क्योंकि जब तांत्रिक कोई बजरंगबली की सिद्धि करता है ना, तो वो पहले ही दर्शन देने से पहले, जब वो एक्टिव होती है एनर्जी, वो पहले ही आकाशवाणी में उनको सुना, कुछ लोगों को सुनाई देता है, कुछ लोगों को समझ आता है, पहले ही बोल देते कि मैं आ तो गया हूँ, काम भी करा लियो, मगर इच्छा मत रखियो कि आशीर्वाद मिलेगा, कि मैं तेरे से खुश हूँ, बस मैं आ गया हूँ क्योंकि तूने मुझे तंत्र में बुलाया। तंत्र का मतलब है बंधन करके बुलाना होता है। तो वो सात्विक से बहुत खुश रहते हैं। आप प्यार से, आप पिता भाई मना के आप उनसे काम करवाओ। बहुत साधक से तो जो राम नाम जपते हैं उससे तो वो वैसे ही खुश रहते हैं। क्या ब्रह्मचारी ही कर सकता है? नहीं, गृहस्थ भी एक तरीके का ब्रह्मचारी। 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं ना, अखंड ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ब्रह्मचर्य। अगर आप पत्नी पति से और पति पत्नी के लिए ही पूरी तरीके से समर्पण में है, तो आप बिल्कुल हनुमान जी की सेवा कर सकते हो। मैंने खुद नहीं की हुई है, तो आप बिल्कुल वो प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिन तक ब्रह्मचर्य करना होगा। हाँ, ब्रह्मचर्य साधना में कुछ दिन करना होता है। जैसे आपने संकल्प लिया है कि मैं 5 दिन हनुमान चालीसा पढ़ूंगा इस परेशानी की रिलीफ के लिए, तो आप उस दिन कर लो ब्रह्मचर्य। 5 दिन तो कोई भी कर सकता है ना, एकांतिक रहने के लिए। जब आप अपनी एनर्जी से नहीं गिराओगे तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे। इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्मचारी का मतलब सेक्सुअलिटी से सब जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो अपनी एनर्जी संभालने के लिए होता है। अगर फ्लो डाउन नीचे की जगह ऊपर जाएगा तो आपकी कुंडलिनी ज्यादा एक्सपीरियंस देगी आपको। ये इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। तो अलग अलग है सबकी सोच। और क्या देवी देवता के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि होना जरूरी है? बिल्कुल। जाप होना जरूरी है? आप ये देखो, चक्रास को मैं कैसे समझते हो, सबके अपने अपने आप ने भी चीजें पड़ी हुई है। मूलाधार मूल से जुड़ा होता है। जब आप बहुत ज्यादा मूल से जुड़े होते हैं तो आप बहुत ज्यादा घर गृहस्थी के कामों में लगे रहते हैं, आपको मोह होता है सबसे। जब आप थोड़ा सा ध्यान शुरू करते हैं तो आप मूल से उठ जाते हैं। आपको थोड़े दिन बाद प्यार रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हमेशा 10% ज्यादा रहेगा। मूल से छोड़ा आपने, स्वादिष्टान में घुसे। हम स्वाद ये स्वाद नहीं है, वो स्वाद नहीं है। जब हम आध्यात्मिक में आते हैं ना, तो हम फीका खाना भी खाने लगते हैं। हम स्वाद से ऊपर उठ जाते हैं। मणिपुरा में घुसते हैं, हमें मोह माया से दूर हम होने लगते हैं कि ठीक है, इतना हो रहा है ना, काम चल रहा है ना, ठीक है, कोई नहीं, आ जाएगा। और आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअल हो ना, तो आपका काम कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिक हो जाता है। आपके घर में 10 रुपए नहीं है, आपको घर में कुछ भी काम करना है, वो आप देखोगे ये बंदा अच्छा, ये तो 10 दिन पहले उधार ले गया था, ये दे गया। वो देवता अपने आप मैनेजमेंट करता है। तो वो मणिपुरा चक्र जागृत होने के बाद आपकी एनर्जी प्रकृति पकड़ती है। अब मणिपुरा से उठोगे, आप हृदय चक्र में जाओगे, अनाहत पे, ठीक है। नीचे के 3 चक्र ना आपस में जुड़े होते हैं। ये आपने पार कर दिया ना, तो ऊपर के तो फिर हो जाते हैं अपने आप कभी भी आपको। और एक बार आप हृदय चक्र पे आ गए ना, जब हृदय भाव, जब देवता के प्रति अश्रु निकलते हैं, क्योंकि अंदर का शुद्धिकरण होता है, जब देवता के प्रति भाव एक्टिव होता है ना, तो ऑटोमेटिकली विशुद्धि पकड़ता है वो। नीचे के 3 चक्र में टाइम लगा, हृदय चक्र पे गए, विशुद्धि में घुस गए। एक बार कंठ शुद्ध हुआ, आपको वाणी बनाने आ जाती है, आपको प्रार्थना करने आ जाती है, आप चीजें समझने लग जाते हैं, आपको आरतियां, व्यंग, कविताएं याद होने लगती है, आप प्रसंग से प्रसंग जोड़ना सीख जाते हैं। आध्यात्मिक आदमी के बोली में ही बहुत मिठास आ जाती है, तो वो विशुद्धि चक्र के कारण होती है। अब विशुद्धि का मतलब मैं अपनी तरफ से शांत हूँ कि बॉडी पूरी शुद्ध हो गई है। अब आप देवता के दर्शन करने के लिए स्पिरिचुअल लेवल पे तैयार है, ठीक है। तो आप आगे उस टाइम थोड़ी परीक्षा चलती है, अनाहत से लेके विशुद्धि तक आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र से आपको आज्ञा मिल गई सभी देवी देवताओं को देखने की, तो एक्टिवेट करना जरूरी है स्पिरिचुअल बॉडी का, क्योंकि 3 बॉडी होती है स्पिरिचुअल बॉडी का। स्थूल का तो भाई बहुत ही एकांतिक जाना पड़ेगा, उसके लिए अष्टांग करना जरूरी है, यम नियम करना जरूरी है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। और बलि विधान जो है वो सही है आपके हिसाब से? भाई देखो, मैं तो ऐसे लोगों के बीच में हो रही है जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते। हमारे गुरुओं ने भी कभी बलि को नहीं दिया। अगर हमें किसी तांत्रिक वश कोई तामसिक चढ़ा रहा है, किसी को नहीं आ रहा हमारा, अगर बलि देनी भी है तो हम मिठाई का इस्तेमाल करते हैं, फलों का इस्तेमाल करते हैं, वो उससे भी काम उतना ही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से किसी की जीव हत्या करना मैं तो नहीं चाहती, क्योंकि मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। प्रॉपर सात्विक हूँ, सात्विक ही काम करती हूँ, माला उठा के प्रार्थना में काम कर रही हूँ। तो आप मेरे से सवाल बेकार ये पूछ रहे हैं, तो नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती, बलि प्रथा को। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं, बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग
में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और जैसे माँ कामाख्या का वहाँ पे वशीकरण का गढ़ माना जाता है, तो अगर वहाँ का वशीकरण किया गया है तो उसका कोई तोड़ है? बहुत सारे तोड़ हैं, अलग तरीके के वशीकरण है। पहले देखना पड़ेगा कौन सा वशीकरण, मोहिनी है, सप्त मोहिनी वशीकरण है, या फिर चेन बंधन होता है, एक दिमाग पे चेन बंधन, कान वाला है, आँख है, कैसे कर रखा है, मोहिक वशीकरण है, या फिर घर से छुड़वाने के लिए होता है। तो वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ यंत्र होते हैं वो जलाने होते हैं शरीर से छुआ के, कुछ छोटी मोटी रेमेडी होती है उससे निकल जाता है। कामाख्या तंत्र टाइम लगता है, लेकिन हाँ अगर सामने वाले को जप के साथ करवाया जाए तो हो जाता है। और मारण क्रिया कैसे की जाती है? मारण क्रिया तो 2 प्रकार की होती है, हिंदू मुस्लिम सब करते हैं, अलग अलग तरीके से होती है। मारण करना एक तो बहुत आसान बात नहीं होती है, उसके लिए सब कुछ देखना पड़ता है, ग्रह नक्षत्र जगह। अगर बीच में किसी ने टोक दिया, पक्षी ने भी बोल दिया, तो वो खंडित हो जाता है। घर में जितने लोग हैं किसका मारण करना है, उसका सब बॉडी का सामान डीएनए चाहिए होता है, बाल, वस्त्र, आपकी खुशबू, स्मेल बॉडी की, आपकी स्किन का वो मैल, जैसे हैंकी हो गया आप पोंछते हैं उसमें आपकी स्किन की एनर्जी आ जाती है। आपकी बॉडी के पार्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे बाल हो गया, ठीक है, आँख का बाल हो गया, आपका हल्का सा ब्लड भी मिल जाता है उसे, वो सब इकट्ठा करो। फिर वो लोगों को लगता है ना अरे हम पे तो मारण क्रिया हो रही है, इतनी आसान नहीं होता। जो मारने वाला है वो भी भंग होता है, विभंग होता है, मतलब सही सलामत बॉडी वाला मारण क्रिया नहीं कर सकता। वो उसका एक पैर या हाथ भंग होगा तो ही वो मारण कर सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को वो बुलाते हैं ना मारने के लिए, वो सामने वाले को भी मार सकती है। तो वो डीलिंग वाली चीज़ बहुत, फिर उसमें पैसा भी बहुत सारा लगता है। आप किसी को पकड़ के लाओगे, फिर उसके साथ उसका एक सेक्रेटरी आएगा, फिर आप उसका सामान इकट्ठा करोगे, समझ रहे हो, उसकी कंघी, उसके बाल, उसके कपड़े, फिर वो एक दिन निकालेगा कि हाँ इस दिन इसके ग्रह में वो बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, इस दम इसकी बॉडी वीक रहेगी, उस दिन हम रात को अमावस होनी चाहिए, पता नहीं कौन सी अमावस पे वो क्रिया करते हैं, ऐसे करके बहुत मुश्किल है मारण करना। तो होती है लोगों पे, बहुत बड़े लेवल पे होती है, लेकिन सब इतना आसान नहीं कि हर कोई करा पाए। तो जो लोग मेरे को कहते हैं हम पे मारण क्रिया, ऐसा नहीं होता। मैं मान सकती हूँ, देखो दबाव पड़ता है लोगों को, लेकिन मारण जैसी क्रियाएं करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम तक नजरें होनी चाहिए आपके दुश्मन की आपके ऊपर, तब हो सकती है। शव साधना क्या होती है? शव के ऊपर की गई साधना को शव साधना कहते हैं। शमशान में जब तांत्रिक पूरी तरीके से तांत्रिक बनता है, उससे पहले माँ काली के दर्शन या प्रचंड काली के दर्शन, एक तो नॉर्मल काली हैं जिनको हम लोग गृहस्थ में पूछ सकते हैं, एक प्रचंड काली है जिनको हम गृहस्थ में नहीं पूछ सकते, जो नग्न बॉडी के साथ आती है, मुंडमाला के साथ आती है। जो काटने वाली काली है प्रचंड काली, उनकी दर्शन के लिए आपको शव साधना करनी जरूरी है, क्योंकि योगिनियों को जागृत करने के लिए तांत्रिक सबसे पहले माँ काली और शिव की पूजा करते हैं। तो माँ काली को माँ के रूप में मनाना ज़्यादा आसान है, इसलिए ज़्यादातर तांत्रिक माँ काली की पूजा करते हैं। तो उनको एज अ बॉडी भेंट करने के लिए कि अब हम आपके समर्पण में, जैसे ये शव है इसके ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरे को भी ऐसे ही मानो, मैं आपको पूरी स्पिरिचुअल बॉडी आपके चरणों में रखता हूँ और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो मैंने सुना है, कभी करा नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने कई तांत्रिकों से सुना है कि वो शव ना बीच बीच में उठ के भी बैठ जाता है और बोलता है हट मेरे पे से। तो बहुत हिम्मत चाहिए इस साधना को करने के लिए। शव साधना, शव के ऊपर ही बैठ के खाना होता है, पकाना होता है, उसी के ऊपर मलमूत्र करना होता है, मतलब जितने भी दिन का वो रिचुअल चलता है गुरु गाइडेंस में, आप उसी के ऊपर बैठ के करते हैं। कई अघोरी जो तांत्रिक होता है वो तो खा भी लेता है उसकी बॉडी के मांस को, क्योंकि आप कहते हैं ना, आप जो दुनिया ने त्याग दी वही चीज ग्रहण कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके का होता है, मिक्स सुना हुआ है मैंने, एग्जैक्ट मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती आपको। और किन्नरी विद्या क्या होती है? ये भी बहुत पावरफुल क्रिया होती है।
जो किन्नर जब साधना करते हैं माँ काली की, प्रचंड काली की, तो उनके ना एक अलग से देवता होते हैं जिसे मुर्गन माता कहते हैं। वो उनकी देवता की पूजा करते हैं। वो बहुत भयंकर ओंकारी के साथ पूजा होती है। उनकी पूजा भी कोई देख नहीं सकता, हम तुम नहीं देख सकते। वो अपने ही समुदाय के साथ करती हैं। अगर वो तंत्र में प्रयोग करें तो वो बहुत खराब हो सकता है। पूरा बॉडी का लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है। तो 1-2 केस मेरे पास आते हैं, मगर मैं इन केसों में हाथ नहीं डालती हूँ। बहुत भाव के साथ रो के छाती पे पीट की क्रिया की जाती है। बहुत ताकतवर क्रियाएं होती है, किन्नरी साधना उसको बोलते हैं। उसमें दोनों तरीके की एंटिटी चिपकी हुई होती है आपस में। आप महिला निकालोगे पुरुष आएगा, पुरुष निकालोगे महिला आएगा। वो चिपक के क्रिया करते हैं। और तो और दो, एक तो है ही पहले से, कितनी भी एंटिटी बॉडी में वो चीज़ ला सकती है। तो एक तरीके का डायमेंशन खुल जाता है। वो आपकी बॉडी में आता ही रहेगा। हाँ। और ये किस लिए की जाती है? बहुत सारी चीज़ों के लिए की जाती है। जैसे एकांतिक, अब किसी कैसे बताऊँ, जैसे किसी की बॉडी की एनर्जी आपको डाउन करनी है, आपके पास कोई गया है। ज़्यादातर तो देखो अच्छा ही मैंने सुना है कि ये लोग अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ख़राब भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पेट की परेशानियाँ बना सकते हैं आराम से। आपके सर में दर्द 24 घंटे रहेगा। आपके व्यवहार में चेंजेस आ जाएंगे। दिमाग बिल्कुल सुन्न रहने लगेगा। हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही बॉडी जाएगी। एकांतिक करने के लिए व शारीरिक दबाव बनाने के लिए ये क्रियाएँ प्रयोग की जा सकती है। वशीकरण के लिए भी करी जा सकती है, क्योंकि इसमें बलि जीत जाती है, इसमें मुर्गी की बलि लगती है। और जैसे आप थर्ड आई एक्टिवेट करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं आप? एक मतलब ग्रुप बना के होता है, क्लासेस होती हैं पूरी। मैंने पूरा जो भी एक एज अ सिलेबस चीज़ें बना रखी है। उसमें पे सबसे पहले मंत्र जप होता है। आप कोई भी सात्विक माला ले लो। मैं रुद्राक्ष की माला का कम इस्तेमाल कराती हूँ, क्योंकि उसके नियम बहुत ज़्यादा है और लोग गृहस्थ में रह के उसका पूरा कर नहीं सकते। तो मैं हल्दी की माला यूज़ कराती हूँ। सबसे ठंडी और बढ़िया माला है। हल्दी की माला से आप 100 माला का मंत्र जप करो। कोई भी बीज मंत्र ले लो, आपके गुरु ने दिया है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप जो पहले से करते आ रहे हैं, कोई भी इष्ट का, कोई भी डेटी का, मुस्लिम लोग भी करते हैं, आप उनका वो जो मन करे वो मंत्र जपो। बस सात्विक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का तामसिक या सावर मंत्र नहीं होना चाहिए। वहाँ से शुरू करो। 3 महीने तक मैं बैच चलाती हूँ। ऑफलाइन भी सिखाती हूँ, ऑनलाइन भी सिखाती हूँ। थर्ड आई एक्टिवेशन में कई चीज़ें पता चलती हैं। जैसे बहुतों को तो मेरी तरह भी दिखने लगता है। अभी धाम में 2 लोगों को एग्जैक्ट जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो मुझे लिख के दे रहा है, दीदी को मेरे को भी सेम दिखा। तो ऐसे लोगों को पता चलता है। भाविक दृष्टि सबसे पहले एक्टिवेट होती है, भाव आने लगता है। फिर आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिव होती है, आपको दृश्य दिखने लगता है। तीसरी आपकी होती है ज्ञान दृष्टि, जिससे आपको ज्ञान में, दृष्टि में, ध्यान में जाके ज्ञान प्राप्त होने लगता है। प्रकृति से, एनर्जी से, आप किसी भी सोल से चीज़ें खींच सकते हैं। और उसके बाद त्रिकाल दृष्टि होती है, जो वाल्मीकि जी के पास थी। वो तो देखो कम मिलती है, जब तक ये 4 दृष्टि भी बहुत काम की होती है। तो आप इससे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं पहले दिन ही संकल्प करवा लेती हूँ कि जिस भी दिन गलत काम करने के लिए माला उठी, उस दिन पहली सीढ़ी पे आ जाऊँगा। ऐसे करके जल संकल्प लो। तो गलत तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि ब्लॉक हो जाएगी दृष्टि। एक लड़के की हो भी गई थी, मेरे पास आया था वो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी भाई, तुमने जो भी किया आप किसी वैसे ही गुरु को ढूंढो जो ये चीज़ें कर सके, मैं नहीं करूँगी। और क्या नज़र लगती है? बिल्कुल लगती है, क्योंकि जब साधकों से उनसे मिलते हैं तो एक चीज़ वो होती है कि कोई उन्हें लगता है या तो नज़र लग गई है या मेरा मंत्र जाप ले लिया है। क्या ये होता है? देखो, मंत्र जाप तो आप ऐसे डायरेक्ट ले नहीं सकते किसी का। अगर आपको किसी का मंत्र चुराना ना, तो पानी का जरूरी है। पानी सबसे बॉडी का जो एलिमेंट होता है ना, पानी, वो सबसे ईजिएस्ट वे होता है किसी की मंत्र एनर्जी खींचने का। ये मैं ऑन कैमरा अभी लास्ट पॉडकास्ट में गई तब भी बता के आई हूँ। लोगों को लगता है आसानी से किसी की एनर्जी, आपने पर्सनल जब तक आप किसी को ऑफर नहीं करोगे, वो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ब्लॉक नहीं कर सकता या भेद नहीं सकता। आपने ग्लास पानी लिया है, अपनी फर्स्ट फिंगर उसमें डालिए, सामने वाले की फर्स्ट फिंगर उसमें डालिए, चाहे आप जानबूझ के कर रहे हो या बिना बताए कर, तभी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। बिना जल के आप किसी की एनर्जी नहीं खींच सकते। नहीं, ऐसे हो रहा चोरी नहीं होता जैसे। नहीं, मंत्र जाप जैसे। मंत्र जाप भी नहीं आप चोरी कर सकते ऐसे किसी के। आप पहले दिन मंत्र जाप कर रहे हो, आपने अपने इष्ट को माना। मैं बजरंगबली का जप करती हूँ। मैंने बोला हे बजरंगबली, मैं आपके लिए जप कर रही हूँ, सब कुछ आपको सौंप दिया। तो आप बजरंगबली से कैसे उसका जप उठा लोगे? अगर आप किसी को अपना अनुभव बता रहे हो, अरे मुझे तो कल बजरंगबली के दर्शन हुए, आज ये हुए, तो उसमें दोष आता है, नजर दोष का। तो उससे वो ब्लर हो जाती है, मगर हटा नहीं सकते बिल्कुल। तो वो कनेक्टिविटी खराब हो जाती है, लेकिन हट नहीं सकता बिल्कुल। ऐसे तो मेरा ही सब उठा लेंगे ना, ऐसे तो मैं तो हजारों लोगों के बीच में बैठती हूँ, ऐसे नहीं होता है। आपका खुद का पर्सनल ऑरा भी उसमें काम करता है, आपका इष्ट भी आपका काम करता है। मेरी ऐसे अपनी पर्सनल दृष्टि कोई नहीं छीन सकता। धूमल हो जाती है क्योंकि उसमें भाई वायु की दृष्टि पड़ती है। अब वो चाहे खुद जानबूझ की भी कर सकता है, या फिर आप खुद भी अपने एक्सपीरियंस, जब अपनी एनर्जी, अब आप अपने घर का एक्सेस दोगे तो चोरी तो होगी ना, वही वाली चीज़।
तो ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं उठा सकता, आप मेरी मैं आपकी, ऐसे नहीं। आपको अपने इष्ट पे भरोसा होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आने के लिए, शुक्रिया बुलाने के लिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैम फिर से एक पॉडकास्ट और करिए, तो प्लीज़ आप वोट करिएगा, हम दोबारा करेंगे। एंड अपने क्वेश्चंस भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।